जिनकी स्टोरी सब जानते हैं वो अभिमन्यु हैं। पर क्या उनकी पूरी स्टोरी हम ढंग से जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था लास्ट में? कि दुर्योधन को अगर जल्दी पता चल गया कि पांडव जिंदा हैं तो वो ज़रूर फिर से दो, वैसे जो गोरखपुर प्रेस की महाभारत आती है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, पर एक साउथ इंडियन महाभारत की टेलिंग है, उनमें ये चीज़ बता रही थी कि तो घटोत्कच पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब कर्ण ने ना चाहते हुए भी विजय शक्ति को, ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा था कि एक और राक्षस था जो कि कौरवों की साइड से लड़ रहा था, अलम्बुश। तब रात को जब सभी सो रहे थे तब कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने वहां पर हमला कर दिया। दुर्योधन जब मर रहे थे तब वो युधिष्ठिर को कहकर जाते हैं कि मेरा तो अंत आ गया है। हेलो सुमित भाई, कैसे हो? हेलो भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? भाई मैं भी बहुत अच्छा, एंड थैंक यू सो मच दोबारा से द यंग पॉडकास्ट पे आने के लिए। वेलकम आपका यहाँ पे। थैंक यू बुलाने के लिए। जी भाई। अच्छा, एक पॉडकास्ट हमारा हो चुका है और उसमें हमने ना काफ़ी कुछ डिस्कस किया था रिलेटेड टू महाभारत, रामायण, मल्टीवर्स से रिलेटेड ज़्यादा बात की थी। तो आज मैं ना उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो वहाँ से मैं बात करूँगा थोड़ा सा महाभारत के बारे में। महाभारत में हमने क्या देखा है कि 18 दिन तक युद्ध चला था और उसमें ना आई थिंक हर दिन एक नया चक्रव्यूह होता था। हाँ। है ना? तो मैं चक्रव्यूह के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ भाई कि कैसे चक्रव्यूह काम करता है और क्या बेसिक्स हैं चक्रव्यूह के। तो बेसिकली अगर बात की जाए व्यू मतलब एक अरेंजमेंट, एक फॉर्मेशन होती थी कि कैसे एक पर्टिकुलर दिन पर या फिर इन जनरल भी सेना कैसे खड़ी होगी, मतलब उसका क्या अरेंजमेंट होगा, कहाँ मतलब थल सेना होगी, कहाँ पर घुड़सवार, कहाँ हाथी सवार, कहाँ पर रथ होंगे, इस तरीके से। और ये अलग अलग पोजीशंस में उनको अरेंज किया जाता था, अलग अलग पोजीशन में उन्हें अरेंज किया जाता था ताकि दो मोटिव होते थे, या तो ऑफेंसिव पोजीशन या डिफेंसिव पोजीशन। ऑफेंसिव मतलब कि यहाँ कि आक्रमणकारी, कि आक्रमण किया जा सके, और फिर डिफेंसिव की कैसे बचाव किया जा सके। तो जिस दिन की जैसी स्ट्रैटेजी होती थी उस हिसाब से सेना को अरेंज करके व्यू बनाया जाता था। तो उन्हीं में से जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह उनमें से बस एक व्यू है। चक्र, क्योंकि वो चक्र की तरह था, एक व्हील की तरह फॉर्मेशन थी उस व्यू की, इसलिए वो चक्रव्यूह कहलाता था। ऐसे ही हर दिन 18 दिन युद्ध चला, हर दिन कौरवों की साइड भी और पांडवों की साइड भी हर दिन अलग तरह का एक व्यू होता था। तो ऐसे 18 से ज़्यादा ही चक्रव्यूह रहे हैं। कभी जैसे कि कुछ कॉमन होते थे, कभी क्रौंच व्यू, कभी गरुड़ व्यू, तो कभी कौरवों की साइड पे वो व्यू होता था, कभी पांडवों की साइड पे। तो इस तरीके से 18 से ज़्यादा ये व्यू रहे हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट डे की बात करी जाए तो सबसे पहले दिन, युद्ध के पहले दिन, जो पांडवों की सेना थी उसके जो कौरवों की सेना थी उसके हमारे सेनापति, उसको लीड कर रहे थे पितामह भीष्म। उन्होंने कौरवों की सेना को अरेंज किया था सर्वतोमुखी व्यू में। अब सर्वतोमुखी मतलब जिसका हर तरफ एक फेस हो, एवरीवेयर फेसिंग, एक ऐसा व्यू था जिसमें मतलब सबसे आगे की साइड तो ऑब्वियसली जो मेन कमांडर है वो रहता था, जिसमें हमारे कौरवों की साइड पे थे पितामह भीष्म, और पांडवों की साइड से जो उनका व्यू था उसके सामने थे भीम। ये हर दिन अलग अरेंजमेंट होती थी। तो और जो मेन राजा है, एक और बात, जो मेन राजा होता था कि कौरवों की साइड पे है दुर्योधन और पांडवों की साइड पे है युधिष्ठिर, मतलब जिसको बचाना होता था उसको मिड में रखा जाता था उस चक्रव्यूह के, या फिर इन जनरल कोई सा भी व्यू हुआ उसके बीच में रखा जाएगा ताकि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो। हाँ, तो ऐसे अलग अलग शेप्स के व्यू होते थे। सबसे पहले दिन की, जैसे कि मैं बता रहा था कि पितामह भीष्म ने सर्वतोमुखी व्यू में सेना को अरेंज किया था। तो ये व्यू कैसा है कि सबसे आगे पितामह भीष्म थे और फिर ऐसे फेस था कि किसी भी तरफ से अगर हमला हो जाए तो उस हमले को रोका जा सके। तो ये एक तरह से डिफेंसिव भी था और ऑफेंसिव भी। तो जैसे कि सबसे आगे पितामह भीष्म, एक तरफ घुड़सवार, एक तरफ हाथी सवार होते और पीछे की साइड थल सेना थी। तो दिस वाज ऑल गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, जो कि सब एक रात पहले डिसाइड करते थे। और जो पांडवों की सेना थी, जो पहले दिन थी, जिसके सबसे आगे भीम लीड कर रहे थे,
उसको उन्होंने अर्जुन ने ये व्यू बनवाया था, वो था वज्र व्यू। वज्र क्या है? जो इंद्रदेव का जो हथियार है, मेन हथियार, वो होता है वज्र। मतलब काइंड ऑफ उसको कह सकते हैं थंडर बोल्ट की तरह इस शेप में था, वो था व्यू। अब वज्र व्यू के भी दो फॉर्मेशन हो सकते हैं कि एक तो जैसे बिजली का आकार होता है थंडर बोल्ट, ऐसे पूरा जिग जैग उस टाइप में, या फिर अगर इंद्रदेव के जो वज्र की बात किया जाए, ऐसे बोलते हैं कि वो ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था। तो जैसे हड्डियों में ऐसे बोलते हैं ना कि एक बीच में एक लाइन और फिर ऐसे लाइन ऐसे कर्व में निकली हुई है, इस तरीके से 7-8 लाइनों में ऐसे एक व्यू की अरेंजमेंट हो सकती है। तो पांडवों की सेना उसमें थी जिसमें बीच में युधिष्ठिर थे। ऐसे ही हर दिन में एक नया व्यू बनता था जिसमें ज्यादातर तो किसी ना किसी एक बर्ड की तरह होते थे, जैसे क्रोंच व्यू। क्रोंच होते क्रेन को कहते हैं, जिसमें सबसे आगे होता है एक क्रोंच का मुख और उसकी आंखें, और उसकी सबसे आगे होती है बीक। जो चोंच की साइड पे मेन वॉरियर सबसे जो अटैक करेगा, मेन वॉरियर चोंच की साइड पे होता है, और जो मेन राजा होता है जिसको प्रोटेक्ट करना है वो उसकी बॉडी की पार्ट्स में बीच में, और मान लो कि और फिर उसे विंग उसके फैले हुए हैं, पंख फैले हुए जिसमें पूरी सेना आती है। अब देखो जैसे कि ये क्रोंच व्यू हो गया, गरुड़ व्यू हो गया, जो कि बर्ड्स की शेप में है। इनमें ये बेसिकली तो अटैकिंग भी है, उसको डिफेंसिव मान सकते हो, क्योंकि मान लो कि सामने से सेना आएगी, विंग्स फैले हुए हैं, तो जो सेना आएगी वो उसमें ऐसे पूरा उसको घेर लेंगे और ऐसे बीच बीच में खत्म करते जाएंगे उसको। गेम भी आता है एक आजकल। तो ये ऑफेंसिव, मेरे हिसाब से ऑफेंसिव हुआ ये। हाँ, ये ऑफेंसिव हुआ। डिफेंसिव भी कह सकते हैं कि दूसरी, वो डिपेंड करता है कि दूसरी सेना ने क्या व्यू बनाया है। और आजकल तो एक गेम भी आता है जिसमें ऐसे पूरा डिपेंड करता है कि ये स्ट्रेटेजी कौन सा, क्लैश ऑफ क्लैंस। हाँ, उसमें पूरा सेना को बनाना होता है कि जिसमें कि हाँ जिससे पता चले कि बचेंगे कि नहीं। तो ये उस हिसाब से अरेंजमेंट होती थी। ऐसे ही गरुड़ व्यू, और हमारा एक और कर्ण ने बनाया था एक बहुत बड़े पक्षी की तरह, जब वो कमांडर बन गए थे पितामह भीष्म के बाद, तो उन्होंने बनाया था एक, उसका नाम स्पेसिफाइड नहीं है, पर वो एक ऐसा बोलते बहुत बड़े पक्षी की तरह की शेप का एक व्यू था वो। ऐसे ही एक मकर व्यू, मतलब जैसे कि बर्ड्स वाले हैं गरुड़ व्यू या क्रोंच व्यू, जिसमें मेन वॉरियर बीक पर होता है, चोंच पर। ऐसे ही मकर व्यू है। इसको अगर आप थोड़ा सा इमेजिन भी करके देखें तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जैसे कि मकर मतलब मकर, इसको मैंने आपको बताया भी था कि मकर जो है देवी गंगा का वाहन है। हाँ। बेसिकली, या फिर आप मगरमच्छ भी मान सकते हो, मगरमच्छ की तरह मान सकते हो कि उस शेप में। अब इसको स्ट्रेटेजी देखो कि क्रोंच व्यू के पोज में मकर व्यू बनाया जाए। अब कोई क्रेन का मुख है, उसकी लंबी उसकी चोंच है और उसकी नेक है लंबी, और फिर व्यू सेना है, इस तरीके से अरेंज है। अब क्रोकोडाइल का मुख आएगा तो वो आएगा ऐसे, क्रोंच आएगी तो वो तो उसको दबा देगा ऐसे, मेन वॉरियर वहां पे फंसा दिया, इस तरीके से। तो ये चीजें जो हैं पहले ही डिसाइडेड होती थी। हाँ, एक रात पहले सब डिसाइड करते थे। तो उनको पता होता था कि अगली सेना का चक्रव्यूह क्या होने वाला है, अगली सेना का व्यू क्या होने वाला है। हाँ, मतलब वो ऑब्वियसली उनके गुप्तचर होते होंगे, वो देखेंगे कि क्या व्यू अगला होने वाला है। ऐसे वो रात को बैठकर सभी डिसाइड करते थे। दिन में युद्ध होता था, एक रात पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी कि अगले दिन क्या व्यू रहेगा, किस उसमें सेना ऑर्गेनाइज होगी, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि कौन सी सेना का पलड़ा भारी रहेगा। स्टार्टिंग अच्छी हुई तो ये एक इन जनरल एक ट्रेंड देखा जाता था कि जैसे जिसकी स्टार्टिंग अच्छी हुई है ना, उसी को एंडिंग तक बढ़िया जाता था। तो ऐसे ही एक अर्धचंद्र व्यू, जैसे बर्ड्स वाले व्यू हैं, उनमें उनके पंख फैले हुए हैं, ऐसे अर्धचंद्र में वो आधे चांद के आकार में, आधे चांद के आकार में, वही आगे से सेना आएगी, हाँ, वो चांद ऐसे मतलब उसको कवर कर लेंगे। पर जो इनमें सबसे ज्यादा ऐसे कह सकते हैं कुछ डेंजरस वाले व्यू, थोड़े ज्यादा जो बनाने भी मुश्किल होते थे। एक चीज ना, चलो इस पे भी आने वाला था। एक चीज और होती है कि अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में फंसे थे, तो क्या वो सबसे ज्यादा डेंजरस था? हाँ, उसको कह सकते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, दो मतलब कि ऐसा कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये चीज डिपेंड करती है कि डेंजरस किस चीज के लिए, बट कुछ होता है कि ज्यादा एक तो ये है कि सेना जैसे अरेंज होगी उसी को एक व्यू बोल दिया जाएगा, पर कुछ होते हैं स्पेशल, जो किसी एक स्पेशल मोटिव के लिए होता है, जो अभिमन्यु के लिए द्रोणाचार्य जी ने बनाया था।
13वें दिन द्रोणाचार्य जी ने जो अभिमन्यु के लिए बनाया था वो इसको एक प्रॉपर कह सकते हैं चक्रव्यूह। इसका थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें ऐसे पूरा चक्र रहेगा, ऐसे पूरा स्पाइरल शेप, मानो स्पाइरल परफेक्ट अगर इसका एग्जांपल दे, जिसमें ऐसा रहता है कि सेना लेयर्स में अरेंज रहेगी स्पाइरल शेप में। जो मेन अगर मान लो किसी योद्धा को घुसना है उसमें, तो उसके ऐसे लेयर्स रहेंगी, उसे एक लेयर को पार करके, मान लो कि ऐसे उसको घुसना है, एक लेयर को पार किया, सामने वाले सैनिकों को मार दिया, फिर घुस गया उसमें एक लेयर के अंदर, फिर आगे वाली जो लेयर है ना, मान लो जिसको वो भेद करके आया है, फिर जो दूसरे सैनिक, वो जो 2 सैनिक मर गए, फिर जो दूसरे सैनिक है उनको कवर कर लेगा, वो पूरा मतलब सर्कुलर कि एक बार घुस गए तो निकलना मुश्किल हो जाए उसका। और हर एक लेवल पे ऐसे 6-7 लेवल होते थे, जिसके मिड में सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स होते थे कि मेन युद्ध उसी में चलेगा। और ये क्यों किया जाता था? किसी एक पर्टिकुलर योद्धा को फंसाने के लिए, कि हाँ द्रोणाचार्य ने किस लिए बनाया था कि युधिष्ठिर को फंसाया जा सके चक्रव्यूह में। लेकिन फंस कौन गए? अभिमन्यु। वो भी मतलब कि ऐसा था कि जैसे कि द्रोणाचार्य जी को ये चीज पता थी कि अभी जो पांडवों की साइड पे है केवल 3 लोगों को पता है कि जो चक्रव्यूह है उसका ज्ञान, उसमें घुसने का और निकलने का, उसको भेदने का जो ज्ञान है वो केवल 3 लोगों के पास है, श्री कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। प्रद्युम्न थे नहीं युद्ध में उस समय, कुरुक्षेत्र में वो थे नहीं। श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ नहीं रहे थे और अर्जुन को उस दिन कहीं और फंसा दिया गया युद्ध में कि ताकि युद्ध कहीं और किसी दूसरे योद्धा के साथ, ताकि युधिष्ठिर को टारगेट किया जा सके उस दिन। पर वो चीज ये चीज भूल गए थे कि एक और योद्धा है जिसको ज्ञान है, उसको घुसना आता है। अभिमन्यु को घुसना आता था पर निकलना नहीं आता था। और यही मतलब उनकी फिर मतलब वो वीर गति को इससे प्राप्त हुए। मतलब वो बहुत ब्रेवली लड़े थे। इनकी मैं आपको आगे बताऊंगा। सारे उप पांडवों में मतलब सबसे ज्यादा कह सकते हैं ना, अभिमन्यु को मारने के लिए युद्ध के जो कह सकते हैं सारे नियमों को, जितने भी सारे नैतिक मूल्य, उन सबको तोड़ा गया था। यानी चीटिंग हुई थी एक तरह से, पूरी तरह से। दूसरा क्या है ना, अब इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ब्रेव थे वो, कितने वीर थे, क्योंकि उनको पता था कि वापस आने का मुझे पता ही नहीं है। हाँ, फिर भी वो चले गए। हाँ, वो गए कि हाँ युधिष्ठिर को ना जाना पड़े, क्योंकि युधिष्ठिर इज द मेन वॉरियर। उन्हें पकड़ लिया तो युद्ध वैसे ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही। और फिर जो चक्रव्यूह का मैंने बताया कि ऐसे 7 लेवल्स को भेद कर जाना होता था। और उसमें भी ऐसा नहीं कि हर एक उस पे केवल सैनिक ही रहेंगे, किसी पर घुड़सवार होंगे, किसी पर हाथी सवार होंगे, तो वो डिपेंड करता है स्ट्रेटजी के हिसाब से। ऐसा ही एक और बड़े व्यू के बारे में बताया गया है कि मतलब, और आपको व्यू के बारे में बताता हूँ। एक व्यू पितामह भीष्म ने बनाया था जिसको महाव्यूह कहते हैं। उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन है जैसे कि समुद्र की लहरें आती हैं ना, उस तरह से उसका फॉर्मेशन लग रहा था। और इस व्यू को अपोज करने के लिए धृष्टद्युम्न ने बनाया था श्रृंगातक व्यू। मतलब वो ऐसा था कि 3 स्पाइक्स की तरह व्यू, कि हम कैसे कह सकते हैं, अगर इमेजिन करें कि ओशन में लहरें चल रही हैं, उसमें ऐसे पूरी 3 स्पाइक्स डाल दे तो उनको ऐसे भेद कर आगे बढ़ जाएंगी। लहरें जो है लहरों को भेद देंगे। हाँ, ऐसे उनको बीच में से, तो ऐसे एक ट्राइडेंट की तरह कह सकते हैं कि त्रिशूल की तरह 3 स्पाइक्स की तरह एक ये व्यू बनाया था धृष्टद्युम्न ने। और एक और बड़ा ही मतलब जो कह सकते हैं सबसे पावरफुल व्यू में से आता है चक्रव्यूह। तो है ही एक कि जो एक व्हील की तरह, चक्र की तरह है और उसमें स्पाइरल है। उसी की तरह होता है एक चक्र शाक्त व्यू। चक्र शाक्त व्यू में क्या होता है, मतलब उसमें एक तो वो इलिप्टिकल शेप में होता है तो वो भी एक चक्र ही, पर वो थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप में है। और उसमें उसके खुद के अंदर अलग अलग तरह के व्यू होते हैं। उसी के अंदर पद्म व्यू, उसके अंदर भी, हाँ, उसके अंदर अलग अलग तरह के व्यू। मतलब कि जैसे कि चक्र शाक्त व्यू है, उसके अंदर एक ऐसे होते हैं, एक तो था पद्म व्यू, लोटस की तरह एक फॉर्मेशन थी, और एक था सूची मुख। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है ये तब बनाई गई थी जब अभिमन्यु को 13वें दिन मार दिया गया और अगले दिन अर्जुन ने ये शपथ ली हुई थी कि मैं जयद्रथ को मार के दिखाऊंगा, कि क्योंकि उसी के कारण अभिमन्यु की डेथ हुई थी बेसिकली। हाँ, तो ऐसा ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि किसके कारण हुई वैसे तो। पर देखा जाए तो उस दिन अर्जुन ने ये शपथ ली हुई थी कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, तो जयद्रथ को छिपा दिया गया था
उस दिन ये चक्र शाक्त व्यू बनाया गया था जयद्रथ को बचाने के लिए, और सूची मुख पर जयद्रथ थे। सूची मुख इज, सूची बोलते हैं नीडल को, सुई को, तो जो सुई की जो मेन जिससे धागा डलता है वैसे काइंड ऑफ हो सके, मतलब कि ये एक मेन एंट्रेंस मान सकते हो या फिर एक मेन पॉइंट जहां से बचाया जा सके वॉरियर को। तो वहां पर जयद्रथ को बचाने के लिए खड़ा किया गया था। ठीक है सुमित भाई, तो एक तो हो गए हमारे जो व्यू होते हैं कि कैसे कैसे बने, कितने टाइप के व्यू थे वो आपने बताए। उसके अलावा ना काफ़ी सारे अस्त्र भी यूज़ हुए थे, उनका भी इस्तेमाल हुआ था। कुछ अस्त्र ऐसे जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से बेसिक अस्त्र थे जो यूज़ हुए थे वहाँ पे। वैसे अस्त्र मतलब देखा जाए तो इतने अस्त्र, हर एक तरह का एक, मान लो कि हर इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए एक अस्त्र होता था। उनमें से कुछ, वैसे एक चीज़ बताऊँ आपको, अस्त्र और शस्त्र दोनों अलग होते हैं। हाँ, दोनों अलग होते हैं। अस्त्र वो होते हैं मतलब जिनको काइंड ऑफ एरो की तरह है, जिनको छोड़कर चलाया जाए, और शस्त्र होते हैं जिनको हाथ में पकड़ हाथ के में चलाया पकड़ जाए। के, जिसमें तलवार, गदा, ये शस्त्रों में आते हैं। और भाला हो गया, ये शस्त्र में आता, अस्त्र में आता है, क्योंकि इसको फेंक कर चलाया जाता है। ऐसे ही त्रिशूल है, ये त्रिशूल को वैसे तो हाथ में पकड़ के भी लड़ा जा सकता है, पर उसको अस्त्र में मानते हैं क्योंकि महादेव का त्रिशूल, वो उसको फेंक देते हैं ना, उसको फेंक के मानते हैं। आज की डेट में बात करें जो बंदूक है, गोली है, वो शस्त्र हो गए और अस्त्र वो जो बम फेंकते हैं वो हमारे अस्त्र नहीं, के वो भी अस्त्र कह सकते हैं। नहीं, हाथ से फेंकते तो है उसको, सही कह रहे हो, अस्त्र हो गया वो तो। मतलब अस्त्र इन द सेंस बेसिकली, अगर दिव्य अस्त्रों की बात करी जाए तो जो दिव्य अस्त्र होते थे वो एक स्पेशल तरह के अस्त्र थे जिनको कोई ना कोई एक देवता, उसका एक प्रिसाइडिंग डीटी होता था कि एक उनको देवता की शक्ति प्राप्त होती थी किसी एक अस्त्र की, और जो अस्त्र का ज्ञान है वो एक गुरु द्वारा ही शिष्य को दिया जा सकता था। वो एक मंत्र होता था और हर एक अस्त्र का एक अपना प्रोसीजर है कि वो कैसे आएगा। बेसिकली एक मंत्र ही होता था कि जो जिस देवता की शक्ति हमें उस अस्त्र में चाहिए उसको उनको उनके तरफ ध्यान करके एक प्रोसीजर होता था पूरा। वो हर एक अस्त्र का अपना अलग है। तो एक प्रोसीजर, तो उसमें जो मेन डीटी है, प्रिसाइडिंग डीटी, उनका ध्यान किया जाता है और फिर उनकी उस शक्ति उस एरो में, मतलब जिस भी तरीके से, कोई एक तरीका नहीं है अस्त्र का अनुसंधान करने का, चाहे आप तीर के थ्रू, तीर के माध्यम से, या फिर वर्णन ये भी मिलते हैं कि मन से ही, कि मन में ये मान लिया और वो ऐसे ही प्रकट हो गया। तो अलग अलग माध्यम है अस्त्र की शक्ति को लाने के, उस शक्ति को अस्त्र बोलते हैं, ना कि उस तीर को कह सकते हैं। तो वो तो केवल बस एक मामूली सा हथियार है, और उसकी शक्ति जो है वो मंत्र से आती है, वो अस्त्र है, शक्ति। हाँ। तो ऐसे ही मतलब हर देवता के अपने अस्त्र हैं, ऐसे मतलब ना जाने कितने अस्त्र हैं। एक शास्त्र भी है हमारे पास शस्त्रों के लिए, जिसे शायद धनुर्वेद कहते हैं, या फिर और भी तरह के ऐसे शास्त्र है जिसमें अलग अलग अस्त्रों का वर्णन मिलता है। पर अगर स्पेसिफिकली बात करें रामायण महाभारत के युद्धों में, तो हमें इनमें बहुत सारे अस्त्र मिलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सी भी चीज़ है कि कुछ अस्त्रों के उनके काउंटर वेपन्स भी होते थे, जैसे कि अग्नि अस्त्र है, फायर की पावर वाला अस्त्र, अग्नि देवता उनके प्रिसाइडिंग डेटी है। तो जो अग्नि अस्त्र है उसके खिलाफ, आग के खिलाफ क्या लेके जाओगे, पानी, तो उनका वरुणास्त्र उसको रोकने के लिए होता था। ऐसे ही और भी कई अस्त्र हैं जिनकी अपनी अलग स्पेशलिटी होती थी कि वो क्या करेंगे। अगर बात की जाए हमारे 3 प्रमुख देवताओं की, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इनके कुछ अस्त्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली में बताए गए हैं। ब्रह्मास्त्र के बारे में सबने सुना है। हाँ, ब्रह्मास्त्र की मूवी भी देखी है सबने अभी। तो क्या सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र ही है या इससे भी ऊपर है? मतलब ब्रह्मास्त्र है जो कुछ ऐसे अस्त्र हैं जो कि पूरी क्रिएशंस को ही खत्म कर सकते हैं, पूरी जो रचना है, पूरी पृथ्वी तक को, ब्रह्मांड को भी खत्म कर देंगे। तो ऐसे अस्त्र हैं जो, और इसलिए इनका ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता था, केवल कुछ ही योद्धा थे जिनको गुरु के द्वारा ही शिष्य को दिया जाता था ये अस्त्र का ज्ञान। पर कुछ जिसकी प्रिसाइडिंग डीटी थी, मैं आपको बता रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अस्त्र हैं। ब्रह्मा जी के कुछ मेन अस्त्रों में आते हैं ब्रह्मास्त्र, तो उसी के अलग अलग वेरिएंट्स हैं जिनमें आते हैं ब्रह्म शीर्षास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मास्त्र बेसिकली क्या करता है कि जैसे ब्रह्मास्त्र का बताया गया है कि उसमें ब्रह्मदेव की वो शक्ति आती थी जिसमें बोलते हैं कि मान लो किसी तीर के थ्रू उसका इस्तेमाल किया है, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का मुख दिखता था। ऐसे वो इल्यूजन है कि क्या है, पर
ऐसा बोलते उनका मुख दिखता था, और वो उसका जो डिस्क्रिप्शन आता है ना आज के एटॉमिक मिसाइल्स या फिर एटॉमिक बम जैसा दिखता, बॉम्ब जैसा दिखता है, न्यूक्लियर वेपन। हाँ न्यूक्लियर वेपन जैसा बिल्कुल। कि ऐसा बोलते जब उनका अनुसंधान किया जाता था तो भारी गर्जना होती, मतलब मान लो कि कोई आकाश तेज शोर मचा रहे हैं तो वो आकाश में पूरी भारी गर्जना होती, पहाड़ शोर करके टूट जाते, ग्लेशियर पिघल जाते और चारों तरफ आग की भयानक लपटें दिखने लग जाती। तो इस तरीके से, तो ये अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो ये पूरे हमारे आज के न्यूक्लियर वेपन्स जैसा ही लगता है। तो ब्रह्मास्त्र जो है महाभारत में यूज किया गया, वैसे रामायण में भी ऐसे इसको इस्तेमाल किया गया था, पर ये कुछ उन अस्त्रों में से हैं जो बहुत सबसे ज्यादा लीथल वेपन्स हैं, जो पूरा सब कुछ नष्ट कर देंगे। अच्छा, नष्ट करने वाले। लीथल मतलब डेंजरस कह सकते हैं, पूरा जो जान का खतरा करते हैं वो लीथल होता है। तो ब्रह्मास्त्र का ऐसा बोलते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था जो लास्ट में अर्जुन की, जब बोलते हैं उसने सभी उप पांडवों को मार दिया, पूरे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न उनको सोते हुए मार दिया था। तब ऐसे बाद में ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने उत्तरा के जो गर्भ में परीक्षित पल रहे थे उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। उसके काउंटर अटैक में अर्जुन ने ब्रह्मशीर शास्त्र, अब ब्रह्मशीर शास्त्र ब्रह्मास्त्र का एक तरह से वेरिएंट मान लो आप। इसमें ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र में एक शीर्ष दिखता है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मशीर शास्त्र, ब्रह्मशीर शास्त्र का ही मतलब है शीर्ष, शीर्ष दिखेंगे ब्रह्मा जी के, चारों शीर्ष दिखते हैं इसमें। तो जब इसको छोड़ा जाए तो मतलब ये उससे भी मान लो कि देखो, एक तो ब्रह्मास्त्र में एक सिर, ब्रह्मशीर शास्त्र में 4 सिर, 4 गुना हो, हाँ वो 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। और ऐसा बोलते हैं कि जब इन दोनों का टकराव हो जाए ना तो उससे जो विस्फोट होगा वो हर चीज को नष्ट कर देगा। ऐसा बताया गया कि जब इन दोनों का मान लो विस्फोट हो गया तो 12 ब्रह्मवर्ष डेट बताई गई है, 12 ब्रह्मवर्ष। एक ब्रह्मवर्ष मैंने आपको पूरी डेट्स बताई थी कि कितना हो सकता है, पिछले पॉडकास्ट में बात हाँ, हुई थी। तो वो मान लो मिलियंस में 12 ब्रह्मवर्ष, ऐसे मान लो कि 32.33 ऐसे कुछ मतलब बिलियन ईयर्स आ सकते हैं। तो इतने सालों तक वहां पर एक घास का तिनका भी नहीं उगेगा जहां पर इन दोनों का विस्फोट हो गया एक साथ में। इसलिए ताकि पूरी रचना नष्ट ना हो जाए, ऐसा बोलते हैं इन दोनों के सामने व्यास जी और नारद जी इन दोनों अस्त्रों के सामने आ गए थे कि नहीं, इनको नहीं तुम कर सकते। दोनों योद्धाओं को बोला, अश्वत्थामा को भी अर्जुन को भी, कि इनको वापस बुलाओ, तुम ये टकराए तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, तुम युद्ध की बात कर रहे हो, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन ने तो वापस बुला लिया ब्रह्मशीर शास्त्र को, पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था। ये हम जानते हैं कि उत्तरा के घर में वो चला गया था और मार भी दिया था परीक्षित को, पर श्री कृष्ण ने बचाया फिर। और इसी के कारण इतना, ऐसा बोलते हैं, ये बहुत घृणित कार्य था कि एक गर्भ में पल रही संतान को मारने का प्रयास किया, वो भी ब्रह्मास्त्र से। इसी कारण उनको अश्वत्थामा जी हाँ, उनको श्राप दिया कि उनकी मणि निकाल रही हो। उन्हें श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि तुम हजारों सालों तक, मतलब जब तक पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता, तुम जिंदा रहोगे, अनेकों रोगों से पीड़ित रहोगे। जहां से तुम्हारी मणि निकाली गई उनके सिर से, ये मान लो कि पूरा रोगग्रस्त रहेगा वो एरिया, ये घाव कभी नहीं भरेंगे, घाव कभी नहीं भरेंगे उनके। और बोले कि अपनी वो हमेशा के लिए वहां तक रहेंगे। तो मतलब एक तो होता है अमर होना, उसमें लोग खुश हो जाते हैं, हाँ, लेकिन ये एक तरह से आशीर्वाद नहीं, श्राप हो गया। हाँ, ये श्राप हो गया कि मतलब वो जिंदा तो रहेंगे, पर ऐसा जिंदा होने का फायदा क्या है कि अब अगर आप ठीक ही नहीं हो, आप रोगों से ग्रस्त हो, दुनिया से अलग हो जाओगे, पूरा आइसोलेटेड, कट ऑफ पूरी दुनिया से। क्या हम आज क्लेम देते हैं आज लोग कि हमने अश्वत्थामा को देखा, तो क्या वो सामने आते हैं कभी? नहीं, ऐसे जैसा श्राप उस हिसाब से तो वो आई डोंट थिंक कि मिल सकते, किसी को देख सकते हैं। वो एक ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे किसी का कोई मतलब कोई जा ही नहीं सकता होगा। हाँ, बाकी कुछ मतलब थ्योरीज का माने तो ऐसा बताया गया कि वो अगले वेद व्यास होंगे। वेद व्यास मतलब एक पोजीशन है, व्यास मुनि जो महाभारत में थे, हाँ, वो पांडवों के एक एंसेस्टर रहे, वो एंसेस्टर थे। उन्होंने उस टाइम में कंटेम्प्रेरी थे कि हाँ उस समय थे जब ये युद्ध हुआ, उन्होंने जो आंखों से देखा उसी को लिखा, महाभारत लिखा था उन्होंने, है ना। तो ऐसे बोलते कि जो वेद व्यास क्या बोलते कि वेदों का ज्ञान शुरुआत से था, पर उन्होंने उस ज्ञान को सेग्रीगेट किया, 4 वेदों में डिवाइड किया, लिखित रूप में लाए, वो वेद व्यास जी ने किया था। और ऐसे बोलते कि जितने भी पुराण रहे हैं हमारे, उनकी भी रचना वेद व्यास जी ने ही करी है। तो
तो वेद व्यास एक पोजीशन है कि जो वेदों को कंपाइल कर दे, कि वेद तो हैं शुरुआत से, गुरु शिष्य परंपरा से वो कि गुरु समझाते हैं कि वो श्रुति के थ्रू वाणी वो उन्हें समझाते हैं और शिष्य याद कर लेते हैं ऐसे। तो वेदों का ज्ञान तो चलता आ रहा है, पर जो उसे कंपाइल कर दे, उसे एक जगह लाकर सेग्रीगेट कर दे, क्लासिफाई कर दे अलग अलग तरीकों से, तो वो वेद व्यास हो गए। तो जो अगले मनवंतर में वेद व्यास होंगे वो अश्वत्थामा है, ऐसे बताया जाता है, इसलिए ही वो जिंदा है। तो मतलब कि चलो श्राप तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी फायदा उनको मिलेगा कारण। और बता दे तो ऐसे भी है ना कि जो 8 चिरंजीवी हैं, कि चाहे श्राप हुआ या वरदान, वो जुड़ते चले आए हैं, तो वो कल्कि अवतार की मदद करने के लिए हैं, कली से लड़ने में। कली से लड़ने, हाँ, तो ऐसे कलयुग का अंत होगा तब सारे एक साथ मिलके लड़ेंगे। हाँ, उसमें जी। और बाकी अस्त्रों की बात की जाए तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के अस्त्रों में एक और आता है ब्रह्मांड अस्त्र, वो भी एक तरह से ब्रह्मास्त्र का ही एक वेरिएंट मान लो। बाकी अगर महादेव के अस्त्रों में आए, एक तो हमें पता है कि उनका त्रिशूल ही है। त्रिशूल तो मतलब मान लो कि सबसे शक्तिशाली ही अस्त्रों में कहा जा सकता है, कि उसकी तो काट किसी के पास है ही नहीं। एक बार महादेव ने के हाथ से छूट गया तो वो शत्रु का विनाश करके ही आएगा। उनकी हमें कितनी स्टोरीज मिलती है कि गणेश जी का भी सिर काट दिया था, और मतलब कोई बच पाया क्या आज तक उनके त्रिशूल से? मैंने तो सुना नहीं भैया। हाँ, तो ऐसे ही उनका अगर हम अस्त्रों में बात करें तो पशुपतास्त्र जो है वो महादेव का अस्त्र है। उन्हें पशुपति नाथ बोलते हैं महादेव को, कि जितने भी पशु हैं उनके जो स्वामी, उन पर जो कंट्रोल करते हैं वो है महादेव। तो पशुपतास्त्र जो है वही है कि सभी पशु पक्षियों की जितनी भी शक्ति है वो उस अस्त्र में आ जाती थी। और ये भी अगेन सबसे ज़्यादा डेंजरस हथियारों में से एक है, कि ऐसे बोलते जब इसको छोड़ा जाए तो पशु पक्षियों की शक्ति आएगी, और ऐसे बोलते कि भूत पिशाच और जितनी भी काली शक्तियाँ हैं वो सारी इसमें आके मिल जाएंगी और इसे और ज़्यादा खतरनाक बना देंगी। जो त्रिपुरासुर थे, 3 असुर थे जिनके अलग अलग 3 दुर्ग थे। दुर्ग मतलब कि अलग अलग फोर्ट्स, महल। हाँ, महल थे उनके, और उन्हें ये वरदान था कि जब कोई उन तीनों को और उनके महलों को एक लाइन में लाकर भेदेगा तभी वे मरेंगे। वो मायासुर के पुत्र थे। मायासुर मैंने आपको बताया था लास्ट में, जैसे कि देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा, वैसे ही मायासुर असुरों के। हाँ, तो वे तीनों मायासुर के पुत्र थे। तो महादेव ने उन तीनों को और उनके तीनों को दुर्गों को एक साथ पशुपतास्त्र से भेदा था। और ऐसा भी बोलते हैं कि जब सृष्टि का अंत करते हैं महादेव तो पशुपतास्त्र से करते हैं। तो ये है अगेन सबसे डेंजरस वेपन्स में से। इसका ज्ञान अर्जुन को मिला था, कि इसकी भी पूरी एक स्टोरी आती है कि जब वनवास गए सभी, 13 वर्ष का उन्हें वनवास मिला था, तो व्यास मुनि के कहने पर या फिर और मुनियों के कहने पर हमारे जो अर्जुन है वो चले गए दिव्यास्त्रों की खोज में। सबसे पहले वो इंद्र के पास गए थे स्वर्ग, कि उनसे जो अस्त्र है दिव्यास्त्रों का ज्ञान लिया जा सके। फिर उन्हें बताया गया कि हाँ, उन्हें पशुपतास्त्र महादेव के तप से ही मिलेगा। तो जब वो महादेव का तप कर रहे थे तब ऐसा बोलते कई सालों बाद जब तप किया तो एक दिन उन्होंने देखा कि महादेव आए। उन्हें नहीं पता चला कि वो महादेव हैं, तो महादेव ने उनको टेस्ट करने के लिए कि हाँ, मैं इसे देखते इसको टेस्ट करते हैं पहले अर्जुन को। तो वो एक रूप बदल कर आए, एक मतलब किरात अवतार बोलते हैं, आदिवासी के रूप में आए वहाँ पर। और फिर तभी अर्जुन ने क्या देखा कि एक जंगली शूकर मतलब जंगली सुअर वो आसपास घूम रहा है और वो मतलब बहुत उत्पात मचा रहा है। तो उन्होंने अपना तीर उठाया और उस पर मारा। तभी वो क्या देखते हैं कि वही तरह दूसरी तरफ से किरात आए, महादेव थे जो किरात के रूप में आए थे। तो तभी वहाँ उन्होंने देखते कि महादेव ने भी उसी शूकर पे अपना तीर मार रखा है। तो वो बोलते कि इसे तो मैंने मारा है। तो किसने मारा? तो अर्जुन बोलते नहीं, इसे तो मैंने मारा, क्योंकि दोनों के तीर लगे हुए थे। तो फिर उसके बाद वो उनको लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए चैलेंज करते हैं। तो बहुत देर तक युद्ध चला पर नहीं जीत पाए अर्जुन। फिर ऐसे उन्होंने मन ही मन में, जब वो हार गए तो उन्होंने मन ही मन में वर्णन मिलता है कि मन ही मन में महादेव को माला चढ़ाई, कि मन में, कि ऐसे बोलते कि मन में ऑफरिंग कर देना। तो वो क्या देखते हैं कि
वही माला जो उन्होंने अपने मन में ऐसे इमेजिन की थी कि मैंने महादेव को चढ़ाई, वो किरात के सिर पर थी। तो वो समझ गए कि ये तो महादेव आए हैं। तो महादेव ने अर्जुन का मतलब उनका बाहुबल तो देख लिया था, उनकी शक्ति देख ली थी कि यहाँ टेस्ट कर लिया था, तो वो बहुत खुश थे अर्जुन से। तब उन्होंने और माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और तब उन्हें पशुपतास्त्र दिया था। तो ये कहानी है पशुपतास्त्र की। पशुपतास्त्र की। फिर मतलब ऐसे ही महादेव के अस्त्र थे, ऐसे ही विष्णु जी के अस्त्र। क्योंकि हमने दोनों डिस्कस कर लिए, ब्रह्मा जी और महेश। हाँ, अब विष्णु जी के अस्त्र, इनमें एक बड़ा ही मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग भी और थोड़ा ना इमेजिन करने में मुश्किल हो जाता है ये कैसा अस्त्र होगा। एक तो हमें सुदर्शन चक्र का पता है। सुदर्शन चक्र वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली 2 ही तो हथियार होते हैं हमने सुने कि एक तो महादेव का त्रिशूल, एक नारायण का सुदर्शन चक्र, जिससे कोई बच ही नहीं सकता। वो श्री कृष्ण के पास भी था कि किसी का भी एक बार छोड़ दिया गया तो मार कर ही आएगा। और वो उन्हें होते सुदर्शन चक्र को केवल विष्णु जी और उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं। इसलिए परशुराम जी से उन्हें ये सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। विष्णु भगवान नहीं, श्री कृष्ण को कि परशुराम जी तो थे ही विष्णु जी के अवतार, तब उन्हें मिला था अपने अवतार के कार्य के लिए। तो जब उनका बोले कि महाभारत में आए परशुराम जी श्री कृष्ण से मिले, तो उन्होंने कहा कि मेरे अवतार का तो हो गया काम पूरा, अब आपके अवतार के कार्यकाल आ गया है, अब आपको दुष्टों का विनाश करना है, इसलिए आपको यह अस्त्र चाहिए। तब उन्होंने दिया था सुदर्शन चक्र। विष्णु मतलब वही विष्णु जी का ही अस्त्र है, वो दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण को दिया था। तो जो एक अलग अस्त्र मिलता है हमें, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र नाम से पता चला है कि नारायण का अस्त्र है। इसका बोलते हैं कि अश्वत्थामा ने इसे उपयोग किया था। और नारायण अस्त्र की ये खासियत है कि जब इसे छोड़ा जाए तो इसका एक प्रोसीजर होता है कि जैसे मैंने आपको हर अस्त्र का प्रोसीजर बताया था। मैंने कैसा है नारायण अस्त्र वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि इसका एक प्रोसीजर होता है सबसे पहले छोड़ने का कि विष्णु जी पे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र, मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन इसका कैसा बताया है कि जब इसे छोड़ा गया तो ये एकदम से हर तरफ जिस सेना पे छोड़ा गया वहां पर घातक हथियार, घातक तीर, विषैले तीर और इतने मतलब गदा, ऐसे इतने सारे हथियारों की काइंड ऑफ वर्षा करता था, पूरी बारिश करता था कि केवल एक बार छोड़ा कोई एक तीर नहीं है, ये अनेकों हजारों लाखों हथियारों को छोड़ेगा वहां पर और इसे बच पाना मुश्किल हो जाएगा, कोई काउंटर अटैक कर ही नहीं सकता। हाँ, मेन बात काउंटर अटैक की है, नारायण अस्त्र से बच पाना बहुत मुश्किल था और उस पर अगर काउंटर अटैक किया तो वो और घातक हो जाएगा। वो अपनी शत्रु की जो उसकी क्षमता है शत्रु की उसके हिसाब से अपनी मतलब इंटेंसिटी को घटाया बढ़ा सकता था। तो अगर कोई काउंटर अटैक करेगा ना तो वो और घातक तरीके से अटैक करेगा। इसलिए जब अश्वत्थामा ने इसे छोड़ा तो श्री कृष्ण सबको कहते हैं कि झुक जाओ इसके सामने सरेंडर कर दो, तभी इससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर काउंटर अटैक किया तो ये सबको मार देगा। जो झुके वो बच गए और जिन्होंने किया काउंटर अटैक वो मारे गए। वैसे ही भीम थे, भीम बोले कि मैं तो नहीं झुकूंगा, कि योद्धा को ये शोभा नहीं देता कि वो झुक जाए। तो वो लड़ने लग गए, पर उनको जैसे वो काउंटर अटैक कर रहे उस अस्त्र पे तो वो और घातक हो गया और बुरी तरीके से भीम को घायल कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने और दूसरे पांडवों ने आकर उन्हें बचाया था। मारे नहीं गए, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, पर बाकी जिसने भी काउंटर अटैक किया वो सब मारे गए। क्योंकि एक तो ये भीम थे ना। हाँ भीम थे। अच्छा भाई, जैसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में बात की थी अभिमन्यु की, और ऐसे कुछ उप पांडव और थे, यानी कि पांडवों के जो बेटे थे वो और थे। तो मैं इनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ क्योंकि इनके बारे में ना बहुत ही कम हमें बताया गया है। ये कौन कौन थे सबसे पहले, तो ये बता सकते हो? हाँ, मतलब देखो उप पांडव है ना, मतलब इनकी इनको वैसे तो जानते हैं पर इनका बहुत मिनिमल रोल दिखाया जाता है। कोई भी सीरीज बनती है या कोई मूवी बनती है महाभारत पे तो बहुत मिनिमल रोल, बेसिक स्टोरी पांडवों और कौरवों के बीच में ही दिखाई जाती है। तो उप पांडव वैसे तो द्रौपदी के जो 5 बेटे थे, पांडव माने कि जो पांडु के 5 बेटे उनको वैसे पांडव बोल दिया जाता था। द्रौपदी के थ्रू जो उनके 5 बेटे हुए थे उन्हें बेसिकली वैसे तो उप पांडव उन्हें कहते हैं, पर
जितने भी पांडवों के बेटे हैं उन्हें भी उप पांडव कह दिया जाता है। जो 5 द्रौपदी के थ्रू उनके बेटे हुए थे, कि हर पांडव का एक बेटा था, वो 5 उन्हें द्रौपदेय कहते हैं कि योद्धाओं को अपनी माँ के नाम से जाना जाता था, तो वो थे द्रौपदेय। इनके अलावा हर पांडव की द्रौपदी के अलावा एक पत्नी थी, उनके थ्रू भी उनके पुत्र थे। उनमें से अगर मेन की बात की जाए जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था महाभारत के युद्ध में, तो वो एक तो घटोत्कच, भीम और हिडिंबा के बेटे। वो शायद पांडवों के जितने भी संतान थी उनमें सबसे बड़े थे, घटोत्कच। फिर अगर अर्जुन की बात करें तो अर्जुन के 4 बेटे थे, कि उनकी 4 पत्नियां थी और चारों से एक एक पुत्र था उनका, जिनमें सबसे बड़े थे इरावन, जो एक नाग कन्या उलूपी से उनकी शादी हुई थी। उनका बताऊंगा मैं आपको इनके बारे में। तो नाग कन्या उलूपी से उनकी शादी हुई तो हुए इरावन। और फिर थे बब्रुवाहन, एक मतलब बात है कि मणिपुर के किंगडम की एक राजकुमारी चित्रांगदा, वो उनसे उनका एक बेटा हुआ था बब्रुवाहन। उनसे छोटे थे अभिमन्यु, जो सुभद्रा से उनके बेटे थे। उनके बारे में हम जानते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है महाभारत में। और फिर थे कौन से बचे, श्रुतकीर्ति। फिर थे श्रुतकीर्ति, जो द्रौपदी से उनके बेटे थे। तो ये सभी उप पांडवों में थे, और ऐसे ही द्रौपदी के भी 5 बेटे। तो जो जितना रोल हमें दिखाया जाता है द्रौपदी के बेटे का, जितने भी उप पांडव है, पांडवों के जितने भी संतान रही थी, इनका रोल इतना इम्पोर्टेंट रहा है। और जितने ब्रेवरी से ये लड़े थे, जैसे ये मतलब कि इन्होंने अपने पिताओं के युद्ध में जिस तरीके से भाग लिया, वो चीज़ कभी हाईलाइट करके ज़्यादा दिखाई ही नहीं जाती है। नहीं दिखाई जाती है। लोग या तो देखो घटोत्कच को जानते हैं या फिर अभिमन्यु को जानते हैं, और इनको भी ठीक से कहाँ जानते हैं, ठीक से नहीं जानते। हाँ, मतलब मैं आपको बताऊं, अभिमन्यु और घटोत्कच की ऐसी स्टोरीज हैं कि हाँ, मैंने घटोत्कच और अभिमन्यु की 2 बार, मतलब मैंने 2-3 बार पढ़ी, दोबारा रिपीट अगेन से रिसर्च के टाइम पे। तो मतलब एक बार भी ऐसे नहीं हो कि मुझे गूज़बम्प्स ना आए हों, क्योंकि इनकी इतनी तगड़ी स्टोरीज है कि अपने पिताओं से पहली बात तो ये दूर रहे। कभी तो पांडवों की लाइफ में कभी स्टेबिलिटी आई नहीं। एक टाइम जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा वो ये मान लो कि इंद्रप्रस्थ में ही था उनका। उसके बाद फिर से वो वनवास उन्हें भेज दिया गया, फिर युद्ध रहा, तो वो कभी अपने पिताओं से वो मिला ही नहीं उनको स्नेह। वो अभिमन्यु और जो उप पांडव जो द्रौपदी थे, वो तो अभिमन्यु रहते थे द्वारका में अपने मामा के घर और श्री कृष्ण के साथ में, और जो द्रौपदी थे वो भी या तो काम्पिल्य में होते थे द्रौपदी के घर, या फिर अभिमन्यु के साथ होते थे द्वारका में। अगर बात करें अर्जुन के ही पुत्रों की, तो उनमें सबसे बड़े थे इरावन। इरावन मतलब कैसे वो पैदा हुए, उनकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि जब पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते थे, तो द्रौपदी के साथ रहने का उनका एक रूल था कि जब द्रौपदी किसी एक भाई के साथ होगी अपने पर्सनल चेम्बर्स में, तो दूसरा कोई भी भाई नहीं आएगा वहाँ पर अगर आया तो ये एक मतलब कंडीशन रखी गई थी कि अगर आ गया मान लो, तो फिर उसे दंड मिलेगा और वो 12 वर्ष तक वनवास में जाएगा। 12 वर्ष? हाँ, 12 वर्ष तक। तो एक बार अर्जुन थे, मतलब वो अपना धनुष भूल गए द्रौपदी के चेम्बर्स में, और वहाँ पर उस टाइम पे द्रौपदी के साथ थे युधिष्ठिर। तो वो भूलवश ये चीज़ भूल गए और वहाँ पर वो अपना धनुष लेने गए थे। उन्हें मतलब कि एक ब्राह्मण आए थे उनके साथ मदद मांगने के लिए, तो वो उनकी मदद करने के लिए जल्दीबाजी में, कि हाँ काम करना है, उनकी मदद करनी है, तो जल्दीबाजी में गए और वो भूल गए कि अभी युधिष्ठिर है उनके साथ, और वो घुस गए अंदर। तो उन्होंने वो रूल तोड़ दिया। तो अब उन्हें दंड में मिला कि उन्हें 12 वर्ष अब वनवास में जाना होगा, कि हाँ वनों में जाना होगा। तब ऐसे बोलते कि अर्जुन ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा करी थी। वो अलग अलग तीर्थों पे गए थे, अलग अलग जगह पे वो घूम रहे थे पूरा। तो उसी में से जब वो शुरुआती दिनों में हरिद्वार गए, तो वहाँ पर हरिद्वार में जब वो यज्ञ करके गंगा में स्नान कर रहे थे, तब जो नागों की राजकुमारी नाग कन्या उलूपी, उन्होंने उन्हें देखा, वो उन पे मोहित हो गई। और फिर वो उन्हें ऐसा बताया जाता कि वो उन्हें नागलोक लेकर गई और उन्हें कहा कि हाँ आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो ठीक है, अर्जुन ने कहा, लेकिन वो बोले कि मैं आपके साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाऊंगा।
तो ठीक है, वो ये चीज़ पे कंडीशन मान गई और नाग लोक में ही उनका पुत्र पैदा हुआ था इरावन। इरावन। और ऐसा बोलते हैं कि इरावन की जो स्टोरी है ना, मतलब इरावन बहुत अच्छे घुड़सवार थे। घुड़सवारी पे जो योद्धा होते हैं ना वो, कि हाँ घोड़े पे युद्ध कर सके, उनमें प्रवीण थे। और उनके सामने कोई भी घुड़सवार योद्धा टिक ही नहीं सकता था। वो इतने ब्रेवली लड़ते थे कि हाँ उनकी स्पेशलिटी थी कि हाँ घुड़सवारी में युद्ध करना। तो वो लड़े थे पांडवों की तरफ से युद्ध में। जो ऐसा बताया जाता है कि जो अवंती के राजकुमार, वृंदा के राजकुमार, वो उनके सामने घुड़सवारी में टिक ही नहीं पाए, कोई भी घुड़सवार योद्धा नहीं टिक पाया था। और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो गांधार के राजकुमार हैं उनको अपना, ऐसा बोलते हैं कि मेन शिकार बनाया था, कि हाँ उनको परास्त किया था। पर उसको ये देखकर कि हाँ इरावन कितने बहादुरी से लड़ रहा है, कि हाँ ये तो सेना का बहुत नुकसान कर देगा। दुर्योधन ने एक राक्षस था अलम्बुश, उसे बुलाया और राक्षस दोनों तरफ से थे। पांडवों की साइड से भी राक्षस लड़ रहे थे और कौरवों की साइड से भी। तो कौरवों की साइड से एक राक्षस थे अलम्बुश। उनका लगभग ये मान लो कि जितने भी उप पांडव थे या फिर पांडवों के जितने भी बेटे थे, लगभग सबके साथ ही युद्ध हुआ था उनका। और युद्ध के 8वें दिन इरावन को अलम्बुश ने मार दिया, क्योंकि वो बहुत ही मायावी राक्षस था। सबसे ये मान लो कि राक्षसों को पहले तो आकार ही होता कि वो नॉर्मल इंसान से तो बहुत ज़्यादा एवरेज साइज के, ज़्यादा साइज के होते थे वो। और मतलब उनके पास मायावी शक्तियाँ भी होती थी। एक तो अच्छे योद्धा हो और ऊपर से मायावी शक्ति, और वैसे भी आकार में भी बड़े, बल में बड़े हों, तो राक्षसों के पास ये एडवांटेज थी। तो इरावन उस समय तब मारे गए। दूसरे अगर बात की जाए तो अगर अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु ये मान लो कि सबसे ज़्यादा जो उप पांडवों में माने जाते हैं कि जिनकी स्टोरी सब जानते हैं, वो अभिमन्यु हैं। पर क्या उनकी पूरी स्टोरी हम ढंग से जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था लास्ट में? अभिमन्यु ऐसा बोलते कि इतने ब्रेव, आज भी एक कहावत तो है ना कि महाभारत में केवल 2.5 योद्धा थे, है ना। कहते हैं कि कर्ण, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और आधा अभिमन्यु। आधा ऐसे बोलते हैं क्योंकि वैसे ये बस इन जनरल लोग बोलते हैं कि आधा इसलिए कि अभिमन्यु वो 16 साल के ही थे जब उन्होंने युद्ध किया था। पर जैसे जिस तरीके से वो युद्ध करते थे ना, जितने ब्रेवली वो लड़े, बार बार जितने भी कुरु एल्डर्स थे, चाहे द्रोणाचार्य हुए या फिर हमारे भीष्म पितामह हुए, सब उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। वेद व्यास जी लिखते हैं इस चीज को कि जो कौरवों के बड़े योद्धाओं से लड़ रहे थे अभिमन्यु, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य से, तो ये ऐसे जिनसे इनसे लड़ रहे थे तो ऐसा लगता था कि जैसे बड़े बड़े हाथियों के बीच एक शेर का बच्चा युद्ध कर रहा है। तो ऐसा उन्होंने कंपैरिजन दिया था। जब राक्षस जो अलम्बुश, मैंने आपको बताया कि जिसने इरावन को मार दिया था, तो उसका उनके साथ युद्ध हुआ और ऐसा बोलते हैं कि वो राक्षस उनके सामने टिक ही नहीं पाया। पहले तो वो द्रौपदी के 5 पुत्रों से लड़ रहा था, फिर उनके साथ आए अभिमन्यु के साथ वो जब लड़ रहे थे तो ऐसा बोलते हैं कि वो राक्षस, वो हैरान था कि उसे एक तो दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे वो इतनी तेज स्पीड से वो तीर चलाते थे कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अभिमन्यु दूसरा वार कर रहा है। कि उनको अर्जुन से कंपेयर किया गया। द्रोणाचार्य जी जब देखते हैं तो वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं देखकर कि ये, एक तो अर्जुन द्रोणाचार्य का बहुत फेवरेट डिसाइपल, बहुत प्रिय शिष्य था, तो वो देखते कि वो इतने हैरान है और साथ ही साथ इम्प्रेस भी है इस चीज़ से कि देखो तो वो किस स्पीड से तीर चला रहा है, कितना मतलब पता भी नहीं चल रहा है, कितना वो अच्छे बहादुरी से युद्ध कर रहा है। एक बार इसको देखो तो पता भी ना चले कि देखकर। वो बोलते कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध भूमि में 2 अर्जुन उतर आए हैं। कि अर्जुन को तो वो सब मानते थे, ये बात अर्जुन का तो सबको पता कि सब मानते थे कि कुरु एल्डर्स भी कर्ण से ज्यादा तो अर्जुन को ही मानते थे कि हाँ अर्जुन जिस युद्ध में उतर आया वो देवता भी नहीं बचा सकते उस युद्ध में। तो वो बोलते हैं उसने कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 अर्जुन उतर आए हैं, कि वो रूप में भी अर्जुन जैसा था,
धनंजय से रूप आया, ऐसे बोलते हैं अभिमन्यु को, कि धनंजय अर्जुन को कहते थे कि उन्हीं की तरह रूप था उनका। बाकी उन्हें जो युद्ध की शिक्षा है वो अर्जुन ने ही दी थी। अभिमन्यु भी जो अर्जुन का 12 वर्ष का वनवास था उसी के टाइम पर अभिमन्यु का जन्म हुआ था, जब वो द्वारिका गए थे और उनका सुभद्रा के साथ शादी हुई थी, तब अभिमन्यु का जन्म हुआ था। तो वो जन्म से द्वारका में ही रहते थे, क्योंकि पांडवों का उसके बाद में जब कुछ टाइम बाद जब अर्जुन लौटे थे तो उसके बाद फिर जो द्यूत सभा वाला इंसिडेंट हुआ और उसमें फिर पांडव सब कुछ हार गए और फिर वो वन में चले गए थे। तो तब वहाँ पर जो अभिमन्यु है वो कृष्णा के साथ द्वारका में रहे थे, अपने मामा के साथ, सुभद्रा के साथ वहाँ पे रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि व्यास जी लिखते हैं कि जब संजय ये चीज़ नरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को इस चीज़ के बारे में कि युद्ध का उस पूरे दिन का इंसिडेंट बता रहे हैं, तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अभिमन्यु को देखकर ऐसा लगता था कि जितने भी पांडव और श्री कृष्ण के जितने भी अच्छे गुण और क्वालिटीज़ हैं वो अभिमन्यु में हैं। वो बताते हैं कि युधिष्ठिर जैसी प्रभावशीलता, भीम जैसा साहस, अर्जुन जैसा सौंदर्य और अर्जुन जैसा ही दिमाग, उनका इंटेलेक्ट, और श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व और नकुल और सहदेव जैसी विनम्रता, वो अभिमन्यु में, वो सारे गुण अभिमन्यु में थे। कि हाँ वो एक अच्छे वॉरियर भी थे, वो बहुत दिमाग से तेज भी, बहुत इंटेलिजेंट। कि द्रोणाचार्य जब देखते हैं ना कि जब अभिमन्यु को लड़ते हुए, कि मैंने बताया कि पीछे वो तारीफ कर रहे हैं उनकी, कि वो देख पा रहे कि इतने तेज उनके हाथ चल रहे हैं कि कोई जो तीर, इतने सारे योद्धा उन पर प्रहार कर रहे हैं, कोई भी तीर उनकी छाती तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, इतने में ही वो उनको तीर को काट देते हैं। इतने तेज वो इतनी स्पीड से तीर चला रहे हैं और उनका एक एक तीर सभी दूसरे योद्धाओं का, किसी का रथ नष्ट कर देता है, किसी के घोड़ों को मार देता है। तो वो इतने बढ़िया तरीके से युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे अभिमन्यु कह सकते कि यादवों के साथ श्री कृष्ण के पास रहे थे, वो पांडवों के भी सबसे, ऐसा बोलते हैं कि सबसे लाडला जो पुत्र है वो अभिमन्यु ही रहा होगा। कि पांडवों के भी और कौरवों के भी। जब द्रौपदी पूछती है, द्रौपदी सत्यभामा संवाद था कि सभी पांडव वन में थे तो श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे, साथ में उनकी पत्नी सत्यभामा भी आई थी। श्री कृष्ण पांडवों के अच्छे सखा थे और द्रौपदी की अच्छी सखी थी सत्यभामा। तो वहाँ पर जब द्रौपदी पूछती हैं उनसे कि कैसे मतलब है मेरे सभी पुत्र, तो वो बताते कि उनकी चिंता तुम मत करो, सभी हमारे माता रुक्मिणी के, मेरे, श्री कृष्ण, बलराम और जितने भी यादव श्रेष्ठ हैं उन सबके संरक्षण में वो पल बढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो रही है। द्रौपदी के पुत्र भी और अभिमन्यु भी, कि वो बहुत अच्छे योद्धा भी बन रहे हैं, तुम उनकी चिंता निकाल दो। कि हाँ आप ये देख लो कि कृष्ण और बलराम जैसे योद्धाओं से शिक्षा मिली उन्हें, और अर्जुन ने तो खुद शिक्षा दी थी अभिमन्यु को जब वो उनका जन्म हुआ था और वो थोड़े टाइम के लिए द्वारका में रहे थे, तो अर्जुन ने खुद शिक्षा दी थी अभिमन्यु को। फिर बताया गया है कि अब मेन चीज आती है कि जिस दिन अभिमन्यु को मारा गया तो द्रोणाचार्य जी ने बनाया था चक्रव्यूह युधिष्ठिर को फंसाने के लिए। कि हाँ अर्जुन को तो उन्होंने सुशर्मा के साथ व्यस्त कर दिया उसके साथ युद्ध करने में, अब कोई और योद्धा यहाँ पे बचा नहीं है। कि उनके अलावा उनके हिसाब से तो केवल 3 ही लोग हैं यहाँ पर, कि पांडवों की साइड में केवल 3 ही लोग होंगे, प्रद्युम्न, कृष्ण और अर्जुन, जिनको चक्रव्यूह का ज्ञान होगा। पर वो ये चीज भूल गए कि एक और योद्धा है जिसे है ज्ञान चक्रव्यूह का, और आधा ज्ञान है। कि हाँ उन्हें घुसना आता है, कि अर्जुन ने उन्हें घुसना सिखाया था, पर वो निकलना सीख ही नहीं पाए। कहाँ से सीख पाते, खुद ही देखो कि 16 साल के तो थे ही, और कितने टाइम तो वो अर्जुन के साथ रहे होंगे। तो उन्हें निकलने का ज्ञान नहीं था पर घुसने का ज्ञान था। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब कोई योद्धा नहीं मिल रहा कि कौन जाएगा, कि चक्रव्यूह तो बना दिया गया है, तब युधिष्ठिर से कहते हैं अभिमन्यु कि हाँ मैं जाऊंगा, और अभिमन्यु को भेजा जाता है। युधिष्ठिर ने कहा था कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें पता है कि कैसे जाना है चक्रव्यूह के अंदर, तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सभी योद्धा जिसमें भीम, युधिष्ठिर सभी उनके पीछे थे।
तो अभिमन्यु ने शुरुआत करी, पहले लेयर को उन्होंने कुछ योद्धाओं को मारकर पहले लेयर को अंदर घुसने का रास्ता निकाल दिया। वहां पर जयद्रथ थे पहले लेयर में, और जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि उनका एक ऐसा वरदान था कि अर्जुन के अलावा उन्हें कोई नहीं मार सकता था उस दिन, क्योंकि उन्हें यह वरदान था कि जो योद्धा उनके सिर को उनके इस तरीके से उन्हें मारे कि उनका सिर जो है वो उनके पिता के पास जाकर गिरे, तो ही उन्हें मारा जा सकता है। तो ऐसा तो केवल ऐसा धनुर्धर ही कर सकता था, वो अर्जुन ही था। तो अर्जुन को तो व्यस्त कर दिया गया था उस दिन। तो जयद्रथ ने जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसे उसने रास्ता बंद करवा दिया, और सभी जितने भी भीम, युधिष्ठिर, इन सभी को वहां पर व्यस्त कर दिया, और वो उन्हें नहीं मार सकते थे क्योंकि वरदान ही ऐसा था उसके पास। तो उन्हें वो सबको वहां पर रोक के रखा। अकेला अभिमन्यु उस सबसे ज्यादा उस जाल में फंस चुका था। अब जैसे अभिमन्यु वहां पर अंदर गया तो वहां पर इतने योद्धा थे, अकेले उस अकेले योद्धा पर टूट पड़े, जिसमें दुर्योधन थे, दुशासन, उनके भी पुत्र, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र जिसे दुशासनी नाम दिया गया है, मतलब नाम नहीं कि दुशासन के पुत्र को दुशासनी ऐसे कह दिया कि अर्जुन के पुत्रों को अर्जुन ही कह देंगे, तो ऐसे ही उनके पुत्र का बस नाम नहीं बताया, बस ऐसा होता कि दुशासनी। और कृतवर्मा, द्रोणाचार्य, वहां पर कर्ण भी थे और शकुनी थे। तो जिस तरीके से अभिमन्यु आगे बढ़ रहे थे ना, जैसे वो विनाश कर रहे थे उनकी सेना का, कि पता नहीं चल रहा किसी के एक तो 6-6 योद्धा उनके साथ एक साथ टूट पड़े उनके ऊपर, कि सारे रूल्स तोड़ दिए गए, 6-6 योद्धा एक साथ युद्ध कर रहे हैं, पर अभिमन्यु वहां पर कितने ब्रेवली लड़ रहे हैं, किसी के घोड़ों को मार दिया, किसी के रथ को ही तोड़ दिया कि एक बार में ही। फिर शकुनी क्या बोलते हैं उनको देखकर कि इनको डायरेक्ट युद्ध में नहीं मारा जा सकता है, एक बार देखो कैसे इसके हाथ चल रहे हैं, इसकी छाती तक तीर जाएंगे ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि इसे मारने का एक ही तरीका कि 6-7 योद्धा जाएं, 6-7 योद्धा एक साथ इसे मारे, तब जाके इसे मारा जा सकता है, वरना इसे नहीं मारा जा सकता। तो द्रोणाचार्य जी बताते हैं कि ये बात छाती वाली कट कर देना आप पीछे में, कि द्रोणाचार्य जी बताते हैं कि इनसे मारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसको देखो एक बार, इतने तेज हाथ चल रहे कि छाती तक तीर जा ही नहीं सकता। कर्ण को वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें इसे सही में हराना है तो कुछ ऐसा कर दो कि इसके धनुष को ही तोड़ दो, कि इसे शस्त्र उठाने ही मत दो, तब तो इसे मारा जा सकता है। वरना आज तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन और ये युद्ध में 2 अर्जुन आ गए हैं, इतने ब्रेवली वो लड़ रहा है। तो ऐसा ही किया, कर्ण ने उनके धनुष को तोड़ दिया। इतने में दूसरे योद्धाओं ने आके उनके सारथी और घोड़ों को मार दिया, और किसी ने फिर उनके रथ को तोड़ दिया। तो ऐसे वो भूमि पर गिर गए। तब भी कुछ क्षण भी नहीं लगे उन्हें, उस योद्धा को उठने में। तलवार उठाई और जितने भी 7-8 योद्धा एक साथ तीर मार रहे हैं, और वो तलवार से उन्हें तभी काट दे, पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से युद्ध कर रहे हैं कि पता भी नहीं चले, और वो तीर भी कट गए, डिफेंसिव। फिर कर्ण ने फिर से उनकी तलवार को भी तोड़ दिया। फिर उन्होंने गदा उठाई, गदा को भी तोड़ दिया गया। फिर जब कुछ नहीं मिला अभिमन्यु को, तो जो उनके टूटे हुए रथ का पहिया था, उन्होंने वो उठाया और वो चले, फिर उस रथ को उठाकर मारने के लिए दौड़े। तो जो दुर्योधन का पुत्र था लक्ष्मण, नहीं, जो दुशासन का पुत्र था दुशासनी, ऐसा बोलते कि वो आया, और अभिमन्यु पहले ही बहुत घायल हो चुका था कि इतने योद्धा एक साथ उसके साथ लड़ रहे हैं। पहली बात, वो केवल 16 साल का योद्धा है, वो घायल हो चुका है बिल्कुल, लेकिन फिर भी सारे हथियार तोड़ दिए गए, वो घायल है लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है। तो ऐसा बोलते हैं कि दुशासनी आया और दुशासनी ने उनके सिर पर गदा मारी, और तब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। उस दिन ऐसा बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये सबसे निंदनीय घटनाओं में से एक थी, कि सारे रूल्स को तोड़ दिया गया। कि पितामह भीष्म के बाद ये घटना हुई थी 13वें दिन, युद्ध के 13वें दिन। ये सबसे निंदनीय घटनाओं में से एक, कि पितामह भीष्म के मरने के बाद युद्ध के किसी भी नियम को पालन ही नहीं किया गया। इतने सारे योद्धा एक साथ युद्ध कर रहे हैं, बस केवल एक योद्धा के साथ, और फिर उसे मार भी दिया गया उसके शस्त्रों को तोड़कर, कि हाँ उसके पास हथियार है तो तुम उन्हें नहीं मार पाओगे, उसके शस्त्रों को ही तोड़ दिया गया। तो
युधिष्ठिर को बचाने के लिए अभिमन्यु ने अपनी जान दे दी। जान की बाजी लगा दी। तो ऐसे, और ऐसा बोलते हैं कि सबको इसका इतना दुख हुआ था कि हाँ युधिष्ठिर के लिए बनाया गया था ये चक्रव्यूह, पर अभिमन्यु ने अपने ऊपर ले ली ये बात। ऐसे ही घटोत्कच की बात अगर हम की करें तो घटोत्कच की सबसे मतलब ऐसा बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा सेल्फलेस कैरेक्टर्स में से हैं सब। मैंने एक तो आजकल घटोत्कच के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जाता कि बस लास्ट में आए कि हाँ उन्होंने पांडवों की मदद करी थी, या युद्ध के टाइम पे ये बताते हैं, कहीं पे उनकी कोई स्टोरी नहीं। लेकिन अगर इनकी पूरी स्टोरी को आप जानेंगे ना तो सबसे सेल्फलेस कैरेक्टर्स में से हैं कि हाँ जब सबसे बड़े उप पांडव थे ये, तो घटोत्कच पांडवों के सबसे बड़े बेटों में से एक था। तो उनका जन्म कब हुआ था इनकी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। ये भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। हाँ, तो जब लाक्षागृह में आग लगी वर्णावृत में, तो जब पांडव वहाँ से भाग खड़े हुए तो विदुर ने उन्हें समझाया था कि यह संदेशा भिजवाया था कि हाँ कुछ समय के लिए तुम छिपे ही रहना, कि दुर्योधन को अगर जल्दी पता चल गया कि पांडव जिंदा हैं तो वो ज़रूर फिर से कोई प्लान करेगा और उन्हें मरवाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए पांडव वनों में ही छिपे हुए थे। उसी के दौरान एक दिन एक वन में, जिस वन में ऐसा बोलते हैं कि नरभक्षी राक्षस रहते थे, जिसमें सबसे उनका प्रमुख था हिडिंब, वो रहता था। तो जब उन्हें पता चला कि हाँ इंसान आए हैं, मनुष्य आए हैं हमारे वन में, तो उन्होंने पहचान लिया, उन्हें इंसानों की गंध आ गई। तो उन्होंने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा कि जाओ तुम शिकार करके लाओ उनका, इंसानों का, कि वो नरभक्षी थे, इंसानों को खाते थे। तो जैसे ही हिडिंबा गई और उन्होंने देखा पांडवों में भीम को, तो वो उन पर मोहित हो गई कि हाँ भीम वैसे ही सबसे बलशाली थे, सब में सबसे ज़्यादा बलिष्ठ। तो उन्हें देखकर वो मोहित हो गई और उनके मन में सबसे पहले ही ये बात आई कि मैं इनको नहीं मार सकती, मैं इनको। तो उन्होंने अपने भाई के कि हाँ मेरे भाई ने भेजा है मुझे इनको मारने के लिए, मैं नहीं मारूंगी। और उन्होंने जाकर बता दिया उनको, भीम को और सभी पांडवों को कि मैं कि वो हिडिंब है, और जो हिडिंब है वो उन्हें मारने के लिए भेजा है, पर वो उन्हें नहीं मारेगी। तो तभी उन्होंने भीम से अपना प्रेम भी व्यक्त किया कि हाँ वो उनसे प्रेम करती है और विवाह करना चाहती है। लेकिन जब उसी समय में इतनी देर हो गई थी हिडिंबा को आए, जब हिडिंबा को गए और वो लौटी नहीं थी, तो हिडिंब को ये लगा कि वो कहाँ रह गई। तो उन्हें ढूंढने के लिए आए और उन्हें देखकर वो तुरंत पहचान गए कि हिडिंबा ने तो अपना रूप बदला हुआ है, वो सज धज कर आई है, कि वो पक्का इनको रिझाने की कोशिश कर रही है, ये तो मेरे खिलाफ हो गई है जी। तब वो हिडिंबा को मारने के लिए दौड़े, उनके भाई। हाँ, हिडिंबा को मारने के लिए दौड़े। और उस टाइम पे भीम का उनसे युद्ध हुआ, और ऐसा बोलते हैं ऐसे टकराव हुआ था कि भीम भी आकार में बहुत बड़े, बहुत बलिष्ठ थे, और राक्षस तो होते ही हैं कि आकार में भी बड़े और मायावी भी साथ में। तो ऐसा बोलते हैं जब वो दोनों टकराए ऐसा लग रहा था जैसे दो हाथी टकरा गए आपस में, इतना बल था दोनों में। पर इस युद्ध में जो उनका द्वंद्व चला उसमें हिडिंब मारे गए। और जब हिडिंबा ने अपना प्रेम व्यक्त किया कि हाँ वो विवाह करना चाहती है, तो भीम मान गए, और द्रौपदी और कुंती और युधिष्ठिर ने भी हाँ भर दी कि ठीक है हम कुछ समय यहीं पे रहेंगे, आप बस एक शर्त है विवाह करने की कि आप दिन में रहिए भीम के साथ, लेकिन सांझ के समय पे भीम को हमारे पास भेज दिया करिएगा। तो ऐसे रहते, तो वो इस तरीके से रहते थे कि सुबह भीम उनके साथ रहते थे और शाम के टाइम पे अपने पांडवों के पास वापस चले जाते थे, क्योंकि पांडव भी उस समय छिपे हुए थे, वन में रहते थे। तब उस वन में घटोत्कच का जन्म हुआ। अब घटोत्कच का क्या मतलब हुआ, ऐसा बोलते हैं कि वो पैदा हुए थे तो उनका मटके जैसा बड़ा सा सिर था, मटके जैसा, और मटके की तरह वो चमकता था सिर, कि बच्चे के सिर पे बाल नहीं होते तो वो वो चमकता है मटके की तरह। इसलिए घट मतलब घड़ा और उत्कच मतलब सिर, कि जिसका सिर घड़े जैसा वो घटोत्कच। ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे, क्योंकि वो राक्षसी के बेटे थे। तो ऐसा बोलते हैं कि राक्षसों के जो बच्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी बड़े हो रहे थे।
और सबके वो लाडले थे, मतलब कि कुंती, पांडव जितने भी सभी पांडव, और क्योंकि वो सबसे पहले बच्चे थे पांडवों में, वो सबके लाडले थे और वो सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी थे। कुछ समय बाद वो तो रह रहे थे उनके साथ, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन हिडिंबा को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि हाँ अब तो जाना होगा भीम को भी, कि कब तक ये यहाँ रह सकते, इनका भी राज्य है, इनके भी कर्तव्य इन्हें निभानी है। तो वो तब पांडव जाने लगे। तब घटोत्कच जो उनके इतने आज्ञाकारी थे, उन्होंने सबसे विदा ली, अपने पिता से, अपने सभी चाचाओं से, अपनी दादी से विदा ली और उनसे ये कहा कि आपको जब भी आवश्यकता होगी आप बस मुझे याद कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपकी मदद करने। और ऐसा ही हुआ। वो हमेशा जब भी पांडवों को किसी भी मदद की ज़रूरत होती थी, हमेशा घटोत्कच आया उनके साथ। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर की इंद्रप्रस्थ में, सब कुछ उन्होंने नई राजधानी बसा ली इंद्रप्रस्थ में, तब राजसूय यज्ञ के लिए सभी भाइयों को, 4 भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, सभी अलग अलग दिशाओं में गए थे कि हाँ सभी राजाओं को अपनी अलाइज बना ले, कि हाँ हमारे अंडर आ जाए, और जो नहीं मान रहे उनको कैसे ना कैसे करके अपने अंडर लाया जाए, कि युधिष्ठिर का एक छत्र राज स्थापित करना था। तो जो सहदेव हैं उनको मिली थी दक्षिण दिशा, वो दक्षिण की तरफ गए थे। वो केरल के राज्य, आंध्र के राज्य और इन सभी राज्यों में गए थे, और आखिरी में जाकर पड़ी थी लंका। लंका में वो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कैसे जाए, कि यहाँ तक का तो हो गया है, अब लंका तो समुद्र के पार है, अब समुद्र लाल था, हाँ बीच में समुद्र था। तो उन्होंने तब याद किया घटोत्कच को। घटोत्कच आए और ऐसा बोलते उन्होंने घटोत्कच को भेजा था लंका में। और यहाँ पर दो, वैसे जो गोरखपुर प्रेस की महाभारत आती है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, पर एक साउथ इंडियन महाभारत की टेलिंग है, उनमें ये चीज़ बता रही थी कि घटोत्कच जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने राम सेतु को भी देखा था, कि हाँ उन्होंने देखा कि वो वहाँ पर खड़े हैं और देख रहे कि हाँ यहाँ पर कभी श्री राम आए थे, ये सेतु उन्होंने ही बनाया है। तो हाँ देखो राम सेतु का भी वहाँ पर वर्णन आ गया कि नल नील ने जो सेतु बनाया था वो वहाँ पर दिखा था, और वो उसी के थ्रू गए थे, वो लंका में गए और लंका के राजा को तब ये सब बताया कि हाँ राजसूय यज्ञ चल रहा है। तो तब लंका के राजा ने उनका बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, और जब वो उन्हें वापस भेजा तो युधिष्ठिर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी देकर भेजे थे। इसी बीच में जो ये यज्ञ चल रहा था इसके बारे में थोड़ा बताओगे? राजसूय यज्ञ मतलब कि ये यज्ञ होता है जिसमें सभी राजाओं के यज्ञ किया जाता है, कि सभी राजाओं को अपने अंडर अलाइज बनाया जाएगा, कि हाँ वो उनके अंडर आ जाए ताकि एक छत्र राज स्थापित किया जा सके। और जो नहीं आता, नहीं मानता, तो उनको या तो युद्ध से या फिर किसी प्रलोभन देकर, कोई लालच देकर कि हाँ ऐसे कोई आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसे करके। तो सभी पांडवों को 4 दिशाएं मिली थी। एक तरफ भीम गए थे, अर्जुन को वो स्थान मिला था, वो गए थे वेस्ट की तरफ, भीम गए थे नॉर्थ की तरफ, और ऐसे मिलते हैं कि ऐसे सहदेव गए थे दक्षिण की तरफ, जहाँ पर घटोत्कच ने उनकी सहायता की थी। घटोत्कच को हमेशा आए हैं घटोत्कच, जब भी पांडवों को सहायता की जरूरत थी। जब वो वन में गए तब भी कभी उन्हें कोई भी छोटा बड़ा काम होता तो वो घटोत्कच को याद करते थे, कि उनके वन में तो हमेशा छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए घटोत्कच उनके साथ आए, कभी कुछ काम करवाने के लिए, कभी कुछ। एक बार तो जब अर्जुन निकल गए थे दिव्यास्त्रों की खोज में, कि पहले तो इंद्र के पास गए और फिर उसके बाद तपस्या करने चले गए थे महादेव की, तब उस समय पे ऋषि लोमश ने सभी जो 4 पांडव और द्रौपदी बचे उन्हें ये कहा कि आप लोग तीर्थ पे जाइए, सभी जगहों पे घूमिए, मतलब कि तीर्थ यात्रा कीजिए, सभी रिलीजियस साइट्स को देख कर आइए। तो वो गए थे वहाँ पर, उत्तराखंड के जितने भी साइट्स हैं, आप आज भी वहाँ पर कितने मंदिर मिलते हैं, क्लेम करते हैं कि पांडवों ने बनवाया है। यहाँ तक कि जो 5 केदार है, पंच केदार की कहानी आती है कि पांडवों ने ही वहाँ पर सभी मंदिरों को बनाया था। तो जो लोमश ऋषि ने उन्हें कहा था कि वो उनमें जाएं, तब सभी तीर्थों पे। तो ऐसे ही जब वो बद्रिका की पहाड़ियों में थे, गंधमादन पर्वत पर, ऐसा बोलते हैं कि वो उसकी चढ़ाई इतनी मतलब थका देने वाली थी कि द्रौपदी वहां पर थक कर बेहोश हो गई थी, उनसे चला नहीं जा रहा था। तब
इतना प्यारा डिस्क्रिप्शन आता है कि घटोत्कच आए अपने सभी और राक्षस साथियों के साथ और द्रौपदी को और सभी ऋषियों को अपने कंधों पे बिठाकर वो पूरी चढ़ाई पर लेकर गए थे। उन्हें सभी जितने भी पर्वत हैं, जितने भी तीर्थ स्थानों पर उनकी यात्रा करवाई थी और आखिरी में बद्री का आश्रम में भी उन्हें वापस लेकर आए थे। तो मतलब कि जब भी जरूरत पड़ी घटोत्कच आए, यहाँ तक कि देख लो कि पीठ पर उठाकर लेकर गए हैं उनको। और इसी बीच में जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो हाँ। उसमें घटोत्कच की बात आती हाँ, उसके बाद सबसे ज़्यादा मेन रोल में घटोत्कच की बात आती है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक वॉरियर्स में आते हैं कि घटोत्कच को देखकर ऐसा बोलते हैं कि उनकी चिंगाड़ से हाथी इतने विचलित हो जाते थे कि वो मैदान छोड़कर भागने लग जाते थे। कि तो वो राक्षस थे उन, और इतने वो मैंने बताया कि जिसकी पहले बताया कि विशाल आकार होता था, नॉर्मल साइज नहीं है। तो ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा था कि एक और राक्षस था जो कि जो कि कौरवों की साइड से लड़ रहा था, अलम्बुश। उसी ने ईरावन को मारा। उसका हर पांडवों के साथ युद्ध हुआ था, जितने भी अभिमन्यु के साथ भी, द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ भी, और ऐसे ही घटोत्कच के साथ उसका युद्ध हुआ आखिरी में आकर, जब 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और 14वें दिन में अर्जुन ने प्रण लिया था कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, या फिर मार दिया तो ठीक, वरना मैं ही आग में कूद जाऊंगा। क्योंकि गुस्सा इतना था, क्योंकि अभिमन्यु का कारण वो जयद्रथ को मान रहे थे कि जयद्रथ ने ही सभी योद्धाओं को रोका हुआ था बाहर चक्रव्यूह के, और अभिमन्यु अकेले फंस गए। इसलिए वो जयद्रथ को इस चीज का दोषी मानकर बोले कि अगर इसे नहीं मारा तो मैं आग में कूद जाऊंगा। उस दिन एक तो ये बात सबने याद रखी कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। इसके अलावा ये चीज सबसे ज्यादा, अगर किसी योद्धा ने सबसे ज्यादा वैलर दिखाया, करेज दिखाया, वो था घटोत्कच। शुरुआत से देखा जाए कि घटोत्कच इस तरीके से पूरी आर्मी में भारी पड़ रहे थे कि सभी को, कौरवों में चीज हो गई कि ये तो एक बार में ही सबको खत्म कर देगा। अलम्बुश जो राक्षस है, उनका सभी पांडवों के बेटों के साथ उसका युद्ध हुआ और उसने कितनों को घायल भी कर दिया था। ईरावन को मार दिया था उसने। घटोत्कच ने उसके साथ युद्ध किया और ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि अस्त्रों से युद्ध हुए, शस्त्रों से युद्ध हुए उनके। फिर आखिरी में आकर उनकी, मतलब ऐसा बोलते हैं, कुश्ती की तरह आपस में फिजिकल फाइट भी हुई और उसमें घटोत्कच ने अलम्बुश को उठाकर जमीन पर उसके सिर को पटक दिया और उसे वहीं पर मार दिया। ऐसे ही कौरवों की तरफ से एक और राक्षस था, अलायुद्ध, और वो कहते हैं कि हिडिंब थे उसका रिलेटिव था। और जो एक बकासुर नाम का राक्षस था जिसे भीम ने मारा था जब वो अपने वनवास में थे, वहां पर लाक्षागृह से भागने के बाद, बचने के बाद जब वो वनवास में थे तो वहां पर एक विराट नगर में रुके थे। वो कहानी नहीं आती कि हर घर से एक आदमी जाता था, बकासुर उसको खा जाता था, उसे भीम ने मारा था। तो बकासुर जो है वो अलायुद्ध का भाई था। तो वो अपने भाई की मौत का एक तो बदला लेना था भीम से, और घटोत्कच से अच्छा कौन हो सकता था, पता है? और इवन है ना, घटोत्कच ने भीम को भी 2 बार बचाया था। ऐसा बोलते कि जब शुरुआती दिनों में युद्ध चल रहा था तो भागदत्त योद्धा थे, वो हाथियों पर युद्ध करने में बहुत निपुण थे। तो ऐसा बोलते कि भीम वहां पर, जब बहुत सारे योद्धा एक साथ आ गए तो भीम वहां पर फंस गए थे, और घटोत्कच ने, वो आए अपने राक्षस साथियों के साथ उन हाथियों पे, और घटोत्कच ने उन्हें बचाया था वहां पर। ऐसे ही उन्होंने 2 बार बचाया घटोत्कच को, उन्होंने 2 बार बचाया भीम को। 14वें दिन जब ऐसा जैसे चल रहा था कि हाँ, एक राक्षस को वो मार चुके थे, जो दूसरा राक्षस था। और राक्षसों की एक और खासियत है कि उनके रात के समय शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन युद्ध तो दिन में हो रहा था। युद्ध दिन में हो रहा था, पर जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पितामह भीष्म युद्ध में नहीं रहे, कि हाँ उन्हें बाणशैया पर उन्हें लिटा दिया गया, तो उसके बाद युद्ध के नियमों का पालन ही नहीं हो रहा था। रात तक युद्ध चल रहे थे। एक बार तो ऐसे वर्णन मिलता है कि रात तक युद्ध चल रहा है,
उसके बाद धूल उड़ी बहुत तेज, इतने, क्योंकि इतने सारे योद्धा एक साथ लड़ रहे हैं, इतने रथ हाथी घोड़े उनमें लड़ रहे हैं एक साथ, तो इतनी धूल होता था कि लोगों को कुछ दिखता ही नहीं था कि ऐसी रात को युद्ध चल रहा था। तो सभी को अर्जुन ने ये सजेस्ट किया कि अभी इतनी धूल हो चुकी है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रात वैसे हो चुकी है, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। तो सभी योद्धा इतने थक चुके थे कि वो वहीं पर, जो जहाँ था वो वहीं पर सो गया। फिर जब थोड़े समय बाद धूल शांत हुई, सब कुछ दिखने लग गया, चंद्रमा दिखने लग गया, तब युद्ध दोबारा कंटिन्यू किया गया। तो ऐसे रात रात तक भी युद्ध चल रहे थे। और घटोत्कच की स्टोरी में आपको बताता हूँ कि वो भी रात तक युद्ध चला था उस दिन भी, कि अलम्बुश को मार चुके घटोत्कच। उसके बाद अलायुद्ध जो कि बकासुर का भाई था और हिडिंब का भी जानकार था, उसका रिलेटिव था, तो उसे दोनों का क्रोध था कि वो भीम को मारना चाहता था, लेकिन बीच में आ गए घटोत्कच। घटोत्कच ने उनसे युद्ध किया और उन्हें भी जैसे अलम्बुश को मारा वैसे ही वो उन मायावी राक्षसों का पहली बात तो कोई सामना कर ही नहीं पाता था। घटोत्कच ने उन्हें मारा और जैसे अलम्बुश को मारा था वैसे ही भूमि पर पटक कर अलायुद्ध को भी मार दिया। 2 राक्षसों को मार चुके हैं जो कि 2 सबसे ज्यादा खतरनाक थे, घटोत्कच मार चुके हैं। और ऐसा बोलते हैं कि कौरवों की सेना में भय व्याप्त था इस घटोत्कच को लेकर, कि उनके एक तो इतने बुरे तरीके से युद्ध कर रहे हैं कि एक बार को ही इतने सारे लोगों को मार दे रहे हैं, कि एक तो राक्षस भी हैं और दूसरा युद्ध भी इतना अच्छा कर रहे हैं। 2 राक्षसों को मार चुके हैं अब तक, 14वें दिन की बात चल रही है ये। तो कौरवों में इतना भय व्याप्त था कि उन्होंने कर्ण को भेजा, और जब कर्ण का युद्ध चल रहा था घटोत्कच से तो वो बहुत परेशान थे कि उनपे किसी भी अस्त्र का घटोत्कच पर मतलब कि प्रयोग कर रहे हैं, पर वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कि वो उनका इतनी देर उनसे युद्ध हुआ, उन्होंने हर तरीके से उन्होंने अपने अस्त्र आजमा लिए, उन पर हर तरीके से युद्ध हो चुका है, पर घटोत्कच सब पे भारी पड़ रहा है और वो बहुत सी सेना का पहले ही विनाश कर चुका है। तब कौरवों ने उनसे कहा कि तुमने जो शक्ति अस्त्र कर्ण से, कि जो विजय शक्ति जो इंद्रदेव से प्राप्त हुई थी, इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था, उसका प्रयोग करो घटोत्कच पे। कि हाँ कि ये बताओ ना कि अगर तुमने तो ये अर्जुन के लिए बचा कर रखा है कि अगर आज घटोत्कच को नहीं रोका गया तो ये हमारी सेना को ही हमें ही खत्म कर देगा, तो हम अर्जुन से क्या युद्ध करेंगे कि घटोत्कच ही हमें मार देगा। तो तब कर्ण ने ना चाहते हुए भी और इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन से कि वो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं घटोत्कच पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, नहीं पड़ रहा है, और क्योंकि रात हो गई थी तब तक, और रात में राक्षसों की शक्तियां बढ़ जाती हैं, तो घटोत्कच पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब कर्ण ने ना चाहते हुए भी विजय शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर किया। ये होता क्या है इसमें विजय शक्ति में? मतलब ये इंद्रास्त्र की तरह है कि इंद्र देवता की शक्ति आती है। इंद्र देवता ने जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दिए थे तो इंद्र देवता ने उन्हें ये शक्ति दी थी और ये कहा था कि तुम इसे केवल एक बार प्रयोग कर सकते हो, पर ये इतना प्रभावशाली होगा कि जिस पर भी इसे तुम प्रयोग करोगे वो जीवित नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन के लिए इस अस्त्र को बचा कर रखा था। लेकिन वो घटोत्कच के ऊपर हाँ, तो तब क्या हुआ कि इस चीज से जब कर्ण ने घटोत्कच पर उस शक्ति का प्रयोग किया, तब भी घटोत्कच के मन में क्या आया था कि हाँ, उनको तीर लग चुका है, उनकी छाती को वो फाड़ चुका है, उन्हें पता है वो मरने वाले हैं, तब भी उन्होंने मरते मरते भी अपने पिता के और अपने मतलब कि अपनों के बारे में सोचा और अपना वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया, इतना बड़ा कर लिया कि वो जब जमीन पर गिरे मरते समय, तब भी उन्होंने इतने सैनिकों का नाश कर दिया कि उस दिन केवल घटोत्कच ने एक अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया था। ये कोई यूनिट होती है सेना की? हाँ, यूनिट है, मतलब कि पांडवों की तरफ थी 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की तरफ थी 11 अक्षौहिणी सेना। 11 में से एक का तो खुद अकेले घटोत्कच ने ही अंत कर दिया। हाँ, कि वो ये कौन से दिन की बात चल रही है? ये 14वें दिन की बात चल रही है। 14वें दिन की। और घटोत्कच की मृत्यु पर सब इतने दुखी थे कि हाँ,
सबसे ज्यादा युधिष्ठिर। वो कहते हैं कि जब भी हमें आवश्यकता थी घटोत्कच हमारे लिए आया। जब वो बताते हैं कि जब द्रौपदी बद्रिका की पहाड़ियों में मूर्छित होने वाली थी, जब वो बहुत थक चुकी थी, तब तब घटोत्कच आया और उसने सबको अपनी पीठ पर उठा लिया था और तब हमें यात्रा करवाई। जब भी हमें वन में आवश्यकता थी वो हमारे लिए वनवास के समय आया हमारे साथ। और जब सहदेव को आवश्यकता थी लंका में, उनका संदेशवाहक बनकर घटोत्कच गया था। उनके साथ कितने दिन रहा था घटोत्कच? कुछ महीने। तब भी सबसे ज्यादा आज्ञाकारी था। युधिष्ठिर को इतना दुख हुआ, वो कहते हैं कि ये हमारे सब, वो मुझे बिल्कुल सहदेव की तरह प्यारा था कि जितना प्यारा मुझे सहदेव है सबसे छोटा अपना, उतना प्यारा मुझे घटोत्कच था। उन्हें इतना दुख था कि उन्हें इतना गुस्सा आया कि अर्जुन ने अभिमन्यु की मौत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जयद्रथ को माना कि जयद्रथ ने चक्रव्यूह के सामने अड़कर हमें रोक लिया था और अभिमन्यु अकेला रह गया। पर जो सही में मरने योग्य हैं वो तो कर्ण और दुर्योधन हैं। क्योंकि वो इतने मतलब समझदार हो, कितने वीर हो के हाँ, कि जयद्रथ वो युधिष्ठिर कहते हैं कि जयद्रथ तो बस उनका एक प्यादा था। रियल योजना तो कर्ण ने और दुर्योधन ने करी। उन्हें इतना गुस्सा आता है अभिमन्यु घटोत्कच की मौत पर। वो कहते हैं कि अर्जुन तुम ना मारो, मैं मारूंगा कर्ण को, मैं मारूंगा दुर्योधन को। वो मारने को चल भी दिए थे कि तभी व्यास मुनि उन्हें रोकते हैं कि रुक जाओ, कल युद्ध में जाना। घटोत्कच इतना प्यारा था सबको कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेल्फलेस ही वही था। उन्हें क्या मिला युद्ध में आकर? शुरुआत से ही देख लो, क्या अपने पिता का साथ ज्यादा दिन मिला? जब भी काम पड़ा है पांडवों को, वो हमेशा उनके साथ रहे और अंत में भी मरते मरते पांडवों का ही भला सोच कर गए कि पूरी एक अक्षौहिणी सेना को अकेले घटोत्कच ने मार दिया। राक्षस फैमिली से बिलोंग करते हुए भी वो मतलब सही का साथ दिया था उन्होंने, घटोत्कच ने। हाँ, कि राक्षस तो वैसे देखा जाए दोनों तरफ लड़े और घटोत्कच ने जितने भी राक्षस थे, दो मेन थे, उनको कौरवों की साइड वालों को मार दिया कि जो मेन अड़चन थी उनको मार दिया। और उस दिन अगर नहीं रोका जाता तो शायद वो बहुत सी सेना का एक बार में ही विनाश कर देते। और काफी मतलब ऐसा भी हो सकता था शायद कि महाभारत का युद्ध उसी दिन खत्म हो जाता। हाँ, शायद हो जाता। ऐसे ही और थे द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र, जो हर एक पांडव के एक बेटा था। युधिष्ठिर से हुए थे प्रतिविंध्य, भीम से हुए सूतसोम, अर्जुन का मैंने बताया था सबसे छोटे जो अर्जुन के बेटे थे द्रौपदी से हुए थे वो थे श्रुतकीर्ति। उसके बाद नकुल के बेटे थे वो थे शतानिक और सहदेव के बेटे थे श्रुतकर्म। तो ये 5 उप पांडव या द्रौपदेय कहते हैं हम उन्हें। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तब पैदा हुए थे जब पांडव इंद्रप्रस्थ में थे। और जो पृथ्वीविंद जो अर्जुन के बेटे थे श्रुतकीर्ति, वो तब पैदा हुए थे जब अर्जुन अपने 12 वर्ष के वनवास से या फिर यात्रा कह लो, भारतवर्ष की यात्रा, उससे वापस आए थे। वो या तो द्वारका में रहते थे या फिर काम्पिल्य में उनका पालन पोषण हुआ, वही उनकी शिक्षा हुई और बहुत ही छोटी उम्र में वो अपने पिताओं के लिए, अपने पितामहों के लिए लड़ने आए थे। ऐसा बताया गया है कि वो सभी एक साथ युद्ध करते थे, 5 भाई। कभी एक साथ वो रहे कि अलग अलग युद्ध नहीं, एक साथ युद्ध करते थे। अभिमन्यु के एक तरह से ढाल बनकर हमेशा युद्ध किया। जब वो अलम्बुश राक्षस के युद्ध हुआ था अभिमन्यु से, तब वो आए बचाने और वो उनके साथ युद्ध किया था उन्होंने। तो हमेशा अभिमन्यु की भी ढाल थे, एक दूसरे की भी ढाल थे, हमेशा एक साथ रहते थे। और वो उन कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से थे जो 18वें दिन के युद्ध के बाद भी जिंदा बचे थे। जब युद्ध बिल्कुल समाप्ति पर था, दुर्योधन का भी अंत हो चुका था। जब भीम ने दुर्योधन को मार दिया, जब सबकी वो बताते कि एक सरोवर के किनारे मारा था, तो वहां पर दुर्योधन है, मृत्यु होने ही वाली है, तब वहां केवल कौरवों की साइड से केवल 3 योद्धा बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। कृपाचार्य के मामा थे, कृपाचार्य मामा थे अश्वत्थामा के। जब ये तीनों दुर्योधन के पास गए, तब
अपने मित्र की ये हालत देखकर अश्वत्थामा इतने विचलित हो गए, वो कहते हैं कि वैसे पहली बात तो अश्वत्थामा जिनको भी अपना सखा मित्र मानते थे, उनके लिए कि हाँ कुछ भी हो जाए, जान भी देनी पड़ जाए, कि हाँ उन्होंने दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग किया, कि नारायण अस्त्र को मैंने बताया था वो अश्वत्थामा ने ही प्रयोग किया था। तो उनकी ये हालत, तो दुर्योधन की ये हालत देखकर वो कहते हैं कि मैं मारूंगा तुम्हारा बचा हुआ काम, पांडवों को मैं मारूंगा। तब वो प्रण लेते हैं कि सभी पांडवों और पांचाल के जितने भी योद्धा हैं उनको मैं युद्ध में मार दूंगा। पर तब तक ज्यादा योद्धा बचे भी नहीं थे। एज अ फाइनल जेस्चर कि हाँ अपनी दोस्ती का शायद जेस्चर दिखाने के लिए दुर्योधन अश्वत्थामा को कहते कि आज से तुम हो सेना नायक। वैसे तो सेना ज्यादा बची नहीं थी, पर एक तरह से कह सकते एक जेस्चर कि हाँ अपने दोस्त को कि हाँ आखिरी में उनकी भी मृत्यु होने वाली है और इसने इतना बड़ा प्रण लिया है। उसके बाद जब शाम के समय सब सो रहे थे, युद्ध समाप्त हो चुका था, 18वां दिन चल रहा, तो सब सो चुके थे, सभी अपने शिविरों में थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा जंगलों में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो अश्वत्थामा की नींद खुली एकदम। वो क्या देखते हैं कि एक पेड़ की टहनी पर कुछ कौओं का झुंड बैठा है और रात के समय उल्लू रात को जागता है, तो वो देखते हैं कि एक उल्लू बार बार आ रहा है और उसने जो शांति से बैठे हैं कौवे उन्हें पता भी नहीं चला और उल्लू ने उन्हें मार दिया, उन पे हमला करके, कि एकदम से कि उन्हें नहीं पता चला और उन्हें मार दिया, एक तरह से सोते हुए कह लो। तब उन्हें पता चला कि हाँ मुझे पता है क्या करना है। वो कृतवर्मा और कृपाचार्य से कहते हैं कि पांडवों को सीधी तरीके से तो अब हम नहीं मार सकते हैं, कि पांडवों ने छल किए, इतने सारे छल किए पांडवों ने। हाँ, वो कहते हैं कि उन्होंने इतने सारे छल किए, कर्ण को, दुर्योधन को और मेरे पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा। यहाँ पे एक चीज पॉइंट नोट डाउन करने की है कि उन्होंने जयद्रथ का नाम नहीं लिया। हम ऐसे कहते हैं कि जयद्रथ को श्री कृष्ण ने ऐसे कि सूर्यास्त तक का समय था, तो कहानी ये नहीं आती कि श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक लिया, पर ये चीज नहीं आती है महाभारत में। हाँ, ये ऐसा पता चलता है कि हाँ एक बार ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ बाहर आए, जो छिपे हुए थे वो बाहर आ गए कि हाँ अब अर्जुन को तो आग में कूदना पड़ेगा। पर वो उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया था कि पहले या तो एक बार बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, पता ही नहीं चले कि दिन है कि रात है। दूसरी बात, जब युद्ध शुरू होने वाला था तब व्यास जी ने ये अनुमान लगाया था कि कुछ दिनों बाद अब ग्रहण होगा, तो शायद इस वजह से ग्रहण लगा हो। मतलब तो वही मैं ये चीज बता, यहाँ पे मतलब ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक लिया था। ढका नहीं था, ऐसा नहीं बताया। हाँ, ऐसा नहीं वर्णन आता है, बस ये आता है कि हाँ एक बार को ऐसा लगा कि सूरज गायब हो गया। ये नहीं बताया गया कि श्री कृष्ण ने उसे ढका था, क्योंकि अगर मान लो ऐसा किया होता कि सुदर्शन चक्र से ढका, तो फिर तो यहाँ पर जब छल से मारे गए योद्धाओं का नाम ले रहे हैं अश्वत्थामा, तो वो जयद्रथ का नाम होना चाहिए था। हाँ, तो ऐसे ही वो ऐसे बोलते कि उन्होंने छल से मारा है हमारे इतने योद्धाओं को, तो हम भी उन्हें छल से मारेंगे। जैसे वो उल्लू ने उन कौवों को मारा, बिना उन्हें वो प्रिपेयर नहीं, बिल्कुल एकदम से हमला कर दिया, वो जवाब नहीं दे पाए उसका, वो मारे गए। उसी तरीके से हम मारेंगे सभी पांचाल के योद्धाओं और पांडवों को। तब रात को जब सभी सो रहे थे, तब कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने वहां पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा पहले ही बहुत निपुण योद्धा थे, उनकी तलवार इससे पहले कि योद्धा को पता चलता था उनकी गर्दन पर होती, उन्हें मार चुके होते थे वो। जब ऐसे बोलते कि पता चला कि शिखंडी और सभी 5 पांडवों को, वो उठे, इतने में बहुत देर हो चुकी थी। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सभी उप पांडव, उन सबको मार दिया था और अंधेरे में तो पता भी नहीं चला। वर्णन मिलता है कि जैसे अश्वत्थामा ने देखा था उस उल्लू ने उन कौवों को मार दिया अचानक से, वैसे ही उन्होंने सभी पांचाल के योद्धाओं को, उप पांडवों को मार दिया। वहां पर ये बताया गया है कि
और जो ऐसा कि जो मान लो कि भागने का मौका भी मिल जाए, किसी को भागने लग जाए, तो शिविर के द्वारों पर कृतवर्मा और कृपाचार्य खड़े थे, जो भागने लग जाता उन्हें वो मार देते। तो आखिरी में आकर ये सबसे कुछ घृणित घटनाओं में से, और क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि पांडव, जो 5 पांडव थे वो उनके जैसे ही दिखते थे, तो उन्हें लगा कि अंधेरे में क्या पता चला कि किसे मारा, तो उन्हें तो यही अनुमान हुआ कि मैंने सभी पांडवों को मार दिया। और फिर उन्होंने दुर्योधन को जाके बताई ये चीज़ कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। पर मतलब कि उसके बाद, और कहते दुर्योधन को ये शांति हुई, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, दुर्योधन की भी। और इसको है ना थोड़ा सा भी मैं करता हूँ ख़त्म। पर इस चीज़ का ऐसे कहा जा सकता है कि पांडवों के भी बेटे ऐसे ही एक और थे, विराट के योद्धा। मैंने बताया कि पांडवों के बेटे थे, वैसे ही और एक थे विराट। विराट के जहाँ पर एक वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने बिताया था। तो जो विराट के राजकुमार थे उत्तर और श्वेत, उत्तर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के भाई, उत्तर वही है जो कि विराट जब युद्ध चल रहा था, अज्ञातवास पूरा होने वाला था, तो अर्जुन जो बृहन्नला के रूप में थे, उत्तर गए थे लड़ने के लिए कि हाँ कौरवों की पूरी आर्मी आई है जिसमें सारे बड़े योद्धा हैं, सभी आए हुए हैं। तो बोले थे उत्तर को भेजा गया था, वो गए थे कि मैं लड़ूंगा जाके। उनके साथ उनके सारथी बनकर गए थे बृहन्नला, अर्जुन। तो और तब तक उन्हें पता था कि वनवास की अवधि खत्म होने ही वाली है, और हो चुकी थी जब तक वो गए। तो वही थे उत्तर। उत्तर को युद्ध के पहले दिन ही मार दिया था अश्वत्थामा ने। तो अपने भाई की मौत का, जो उनके भाई थे श्वेत दूसरे राजकुमार, उन्हें इतना क्रोध था उनके अंदर कि ऐसा बोलते कि उनके एग्रेशन को रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था कौरवों की आर्मी के लिए। पितामह भीष्म से जब युद्ध हुआ तो ऐसा बोलते हैं कि इतनी देर तक वो युद्ध चला, उन्होंने श्वेत ने पितामह भीष्म के भी, वो ही वॉज एस्ट्रोनिस्ट कि यार ही वॉज एस्ट्रोनिस्ट कि ये कैसे लड़ रहा है, कि पता भी नहीं चल रहा कब इसने प्रहार कर दिया, इतनी तीव्रता से ये प्रहार कर रहा है। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ के घोड़ों को मार दिया, रथ भी तोड़ दिया। तभी वो तो दूसरे योद्धा को भेजा गया दुर्योधन द्वारा, तब पितामह भीष्म उठे, दूसरे रथ पे सवार हुए, और उस दिन वो योद्धा भी मारा गया। और श्वेत को देखकर पितामह भीष्म के सारे जो पास पास के सैनिक थे वो सभी भाग गए, उन्हें अकेला छोड़कर। श्वेत इस तरीके से लड़ रहा था कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो पा रहा था। पर पितामह भीष्म तो फिर भी बहुत बड़े योद्धा थे, उनके सामने वो कैसे टिक पाता। तो वो एक नौजवान योद्धा पितामह भीष्म के हाथों मारा गया। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाहता था इन 2 राजकुमारों के बारे में भी, कि महाभारत का युद्ध पांडव जीत तो गए, पर एक पूरी जनरेशन, 3 जनरेशन उस युद्ध में खत्म हो गई। आने वाली जो पीढ़ी थी वो खत्म हो गई। पांडवों के खुद की प्रोजनी में से कौन बचा था? केवल एक अर्जुन का बेटा बचा था, बब्रुवाहन। वो भी मतलब अपने नाना का राज्य संभालता था। वो युद्ध में उसे आया ही नहीं था, क्योंकि वो अपने नाना के राज्य में था, और वो संभाल भी नहीं सकता था, क्योंकि ये शर्त थी जब अर्जुन का चित्रांगदा से विवाह हुआ कि जो बब्रुवाहन है वो उनके नाना का ही राज्य संभालेगा। तो पांडवों की प्रोजनी में कौन बचा जो आगे उनका वारिस बन सके, आगे उनको ले जा सके? और ऐसे ही पूरी यंग जनरेशन जो थी उस समय की, विराट के राजकुमार, अवंती के राजकुमार, गांधार के राजकुमार, ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में व्यास जी लिखते हैं कि एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने एक पिता, एक बेटा या एक भाई ना खोया हो। इवन दुर्योधन जब मर रहे थे तब वो युधिष्ठिर को कहकर जाते हैं कि मेरा तो अंत आ गया है, मैं तो मर के चला जाऊंगा, स्वर्ग नरक मुझे जो मिलेगा, तुम राज करना उस राज्य पर जहां पर विधवाओं का रुदन होगा, जहां बच्चे रो रहे होंगे। कि एक तरह से पांडव जीत तो गए, पर एट व्हाट कॉस्ट? क्या कोई नई पीढ़ी बची आने वाली? पूरा भविष्य अंधकार में डूब गया था। ना पांडव बचे ना कौरव बचे। कौरवों में से तो कोई नहीं बचा। युयुत्सु बचे थे, वो भी मतलब 101वें भाई थे, वो गांधारी के पुत्र नहीं थे। थैंक यू सो मच सुमित भाई, काफ़ी सिंपल वे में और काफ़ी डीपली आपने चीज़ों को बताया है। एंड अभी तक जितने मैंने रिसर्च किया अपने लेवल पे, तो इतना डीप मैं तो नहीं जा पाया। राइट, सो थैंक यू सो मच।
अभी मेरे पास और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं जो महाभारत का जो एंड था इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बाद जो हमारी द्वारिका है उनके बारे में काफ़ी सारे ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए हम एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। दोबारा से हम मिलेंगे, दोबारा से ढेर सारी बातें करेंगे, डीप जाएंगे। सो थैंक यू सो मच भाई फॉर बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट, एंड दोबारा से मिलते हैं, ढेर सारी बातें और करते हैं।